जो लोगों ने अक्टूबर मंथ में स्टेक कर दिया होगा उनको आज के डेट में जो एमआईटी आ रहा है डेली 0.12% आ रहा है, बट वैल्यू जो आ रही है वो 0.9% आ रही है। यानी कि मंथ में जो 4.5% एमआईटी आ रहा है, बट वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 27% मंथ की। और ये लगातार 1400 दिन लगातार उनको आएगा ऐसा। इसी तरीके से फिर नवंबर मंथ का जो स्टेकिंग प्लान था उसमें 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में जिन लोगों ने स्टेक कर दिया उनको एमवाईटी 0.12% डेली आ रहा है, मंथ का 3.6% आ रहा है, और साल का 43.2% यानी 43.2% उनको आएगा। ये मिनिमम 300 दिन के लिए आएगा, उसके बाद अनस्टेक कर सकते हैं, या फिर ये अनस्टेक नहीं करते हैं तो 1750 दिन तक लगातार आपके पास एमआईटी आएगा, और तब तक आएगा जब तक कि 210% एमआईटी आपके पास नहीं पहुंच जाता है। ये तो हो गया एमआईटी जो आपने स्टेक किया था, बट उसकी वैल्यू की अगर बात करें तो जिन लोगों ने नवंबर मंथ में स्टेक कर दिया था उनको आज की डेट में वैल्यू मिल रही है 0.72 के आसपास डेली उनकी वैल्यू मिल रही है। और मंथ की अगर बात करें तो 21 से 23 के आसपास परसेंट वैल्यू मंथली मिल रही है। और ये भी उनको जो है जब तक कि वो 300 मिनिमम मैक्सिमम 1750 दिन मिस्टेक नहीं करेंगे तो ये लगातार उनको मिलता चला जाएगा वैल्यू। स्टेकिंग दिसंबर मंथ, तो अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है वो चल रहा है दिसंबर का। तो पहले दो पीरियड में जिन लोगों ने कर लिया आज उनको वैल्यू क्या मिल रही है वो मैंने आपको बता दिया। लगभग 22-23 से 27% मंथली वैल्यू मिल रही है। अब जो लोग इस पीरियड में कर रहे हैं 16 दिसंबर से 15 मार्च, तो ये टाइम पीरियड में जो लोग भी करेंगे उनको 0.11% डेली एमआईटी आएगा, वैल्यू डेली 0.11% आएगा, मंथ का 3.3% आएगा, और साल का 39.6% एमआईटी आएगा। अब इसकी वैल्यू जितनी भी अप जाएगी मल्टीपल इसकी वैल्यू अप हो जाएगी, जो भी डाउन जाएगी मल्टीपल डाउन हो जाएगी। जो कि पीछे दो फेज में देखा गया है कि जो लोगों ने किया है आज उन लोगों का 5 to 6 टाइम वैल्यू ग्रो कर गया है। तो ये टाइम पीरियड में 16 दिसंबर से 15 मार्च के बीच में जो लोग कर लेंगे उनका वैल्यू ग्रो करने का चांस उन पीछे के अकॉर्डिंग है। स्टेकिंग मिनिमम $300 की आप 300 दिन के लिए करनी है, उसके बाद आप स्टेक कर सकते हैं। 1910 दिन तक लगातार आपको ये क्वांटिटी आती रहेगी, वैल्यू उसका कुछ भी अप डाउन होता रहेगा। और व्हेन अप टू व्हेन 210% तक क्वांटिटी पूरी आएगी। 16 मार्च के बाद 15 मार्च के बाद 16 मार्च से जब तक कि 21% टोटल सप्लाई स्टेक नहीं हो जाती है, 1% डीपीआर 1% डीपीआर आता रहेगा, डेली एमआईटी आता रहेगा, 3% मंथली आता रहेगा, 36% साल का एमआईटी आता रहेगा, और 210 दिन तक आएगा, 2100 दिन तक आएगा जब तक कि 210% एमआईटी नहीं आ जाता है। तो अभी का जो चल रहा है वो चल रहा है दिसंबर फेज के अंदर जो भी लोग कर लेंगे मार्च फेज स्टार्ट होने के पहले उनका वैल्यू अच्छा उनको रिसीव हो सकता है। The minimum staking amount for any plan is $100। मिनिमम $100 का एमआईटी स्टेक करना है आपको, और मैक्सिमम $30,000 का एक एड्रेस पे एमआईटी स्टेक कर सकते हैं। जितना भी आप एमआईटी स्टेक करेंगे वही आपका वीकली विड्रॉल कैपिंग होगा। इनकम की कोई कैपिंग नहीं है, आपका वीकली विड्रॉल जो है वो आपकी वैल्यू के बराबर होगा। यदि आप ज्यादा इनकम कर रहे हैं तो आप जो है अपना स्टेकिंग अमाउंट बढ़ा के अपना वीकली विड्रॉल का लिमिट बढ़ा सकते हैं, और जब आप स्टेकिंग अमाउंट करेंगे स्टेक प्लस करेंगे उसके 7 डेज के बाद आपका ये इंक्रीज करेगा। लेवल बोनस, तो ये पहला ऑप्शन रहा एमआईटी बनाने का। दूसरा ऑप्शन आप टीम बना के भी एमआईटी बना सकते हैं। आपके लेवल 1 से 10%, लेवल 2 से 5%, लेवल 3 से 4%, लेवल 4 से 2%, और लेवल 5 to 6 1%, लेवल 7 to 10.5%, टोटल 10 लेवल में 25% आपको एमआईटी रेफरल के रूप में मिलेगा। स्टेकिंग जो है वो सिर्फ एमआईटी की नहीं चल रही, मैंने आपको पहले बताया वर्ल्ड वाइड जितनी भी करेंसी है सबकी स्टेकिंग होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बिटकॉइन से लेके सीवा तक की स्टेकिंग चलती है, लेकिन सब जगह पे 4% से लेके 15% से ज्यादा आपको स्टेक रिवार्ड नहीं मिलता है। और एमआईटी आपको ऑफर करता है 33% मिनिमम, 36% मिनिमम से लेके 55% मैक्सिमम तक स्टेकिंग। तो हाईएस्ट स्टेकिंग डीपीआर एपीआर आपको यहाँ पर मिल रहा है। What more benefit you getting from you're getting from staking reward? Staking reward
के अलावा और भी क्या अलग से बेनिफिट आपको मिलेगा MIT स्टेक करके? व्हेन यू स्टेक MIT फॉर स्टेकिंग रिवार्ड, जब आप स्टेकिंग रिवार्ड के लिए MIT स्टेक करते हैं, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन बोथ, दो प्लेटफॉर्म पे आप पार्टिसिपेट कर जाते हैं। पहला तो स्टेकिंग के लिए एंड दूसरा पैड के लिए। यानी पैड जो कि MIT लॉन्च कर रहा है अपना पैड, वो क्या है थोड़ा सा समझेंगे इसको। अंडरस्टैंडिंग लॉन्च पैड क्या है? डेफिनेशन इसका ये है कि ए प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म फॉर कंडक्टिंग आईओज एंड ICO, यानी कि जहाँ पर आप उसे ऐसे समझ सकते हैं जहाँ पर इनिशियल प्राइस ऑफरिंग होता है, यानी कि जब कॉइन मार्केट में नहीं आता उसके पहले जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च होता है, जहाँ पर आपको इनिशियल प्राइस पे जो लॉन्चिंग प्राइस जो वहाँ पे टोकन लेने को आपको अवसर मिलता है, तो वो एक लॉन्च पैड उसको बोलते हैं। और वहाँ पर दो टाइप का लॉन्च पैड होता है, एक होता है पब्लिक लॉन्च पैड और दूसरा होता है प्लेटफॉर्म होल्डर लॉन्च पैड। तो पब्लिक लॉन्च पैड ये ऐसा लॉन्च पैड होता है जिसके ऊपर कोई भी अपना टोकन जाके लॉन्च कर सकता है और कोई भी आके उससे बाई कर सकता है। लेकिन प्लेटफॉर्म होल्डर लॉन्च पैड ऐसा होता है जहाँ पर उस प्लेटफॉर्म के रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के बाद ही आप अपना टोकन लॉन्च कर सकते हैं। और वहाँ पर जो बायर होते हैं, इनिशियल ऑफर जो जिनको मिलता है, वो उस प्लेटफॉर्म के होल्डर को भी इनिशियल ऑफर मिलता है। जैसे कि आपको एग्जांपल में बाइनेंस से अगर आप समझेंगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जैसे बाइनेंस के ऊपर, बाइनेंस का अपना खुद का लॉन्च पैड है जो कि बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर जो भी उसके होल्डर होते हैं और जिनके पास BNB होता है, वो बाइनेंस लॉन्च पैड के ऊपर जो टोकन लॉन्च होता है उसको अपना BNB स्टेक करके उतना परसेंटेज वो टोकन को इनिशियल प्राइस में बाई कर सकते हैं, उनको ही मौका मिलता है। ऐसे तो बाइनेंस लॉन्च पैड है, पोल्का स्टार्टर है, डाओ मेकर है, डाओ स्टार्टर है। लॉन्च पैड के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे कि लॉन्च पैड से क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो यूजर बेनिफिट्स फ्रॉम MIT स्टेक रिवार्ड। जब आप MIT स्टेक करते हैं, पहले तो MIT होल्डर बनते हैं, आप MIT खरीदते हैं, फिर MIT आप स्टेक करते हैं, तो आपको पहला बेनिफिट क्या मिलता है? APR मिलता है, यानी कि सालाना रिटर्न मिलता है जो डेली रिवार्ड के रूप में आपके पास आता है। दूसरा, जब आप MIT स्टेक होल्डर होंगे तो आपको पैड के ऊपर लॉन्च टोकन में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा इनिशियल प्राइस पे। और ये जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, ये जो टोकन में, वो टोकन का भी जो ग्रोथ होगा वो आपका एक अलग प्रकार का ग्रोथ होगा। और साथ में जिस टाइम पे टोकन लॉन्च होगा उस टाइम पे बहुत से लोग बाहर से भी आएंगे उस टोकन को बाई करने। तो उनको बाई करने के लिए भी अपनी स्टेकिंग करनी होगी, चाहे वो रेफरल स्टेक में स्टेकिंग करनी होगी या फिर उस पैड के ऊपर स्टेकिंग करनी होगी, जिससे उनको टोकन बाई करना पड़ेगा। तो टोकन का प्राइस बढ़ेगा और टोकन आपके पास पहले से ही स्टेक है तो जो आपके पास टोकन है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। और साथ में जो इस ट्रेड होगा, ये क्वाइन जो कि लॉन्च पैड के ऊपर लॉन्च होकर ट्रेड होगा, तो वो ट्रेड होगा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर MIT के पेयर में, यानी कि MIT से ही वो टोकन लोग बाई कर पाएंगे। तो उसकी वजह से MIT लोगों को चाहिए होगा टोकन बाई करने के लिए ओपन मार्केट में जाने के बाद। तो इसकी वजह से एक तीर से दो निशाना बोल सकते हैं, एक पन दो काज बोल सकते हैं। एक बार आपने स्टेकिंग कर लिया तो स्टेकिंग का जो लाभ मिल रहा हो तो मिल रहा है, लेकिन पैड का भी लाभ आपको इसकी वजह से मिलेगा। इससे MIT की क्या प्लानिंग है? MIT की इससे प्लानिंग ये है कि जैसे बाइनेंस ने राइज किया, बाइनेंस जो ने ग्रो किया, जस्ट लाइक बाइनेंस अपना लॉन्च पैड लाने के बाद ग्रो किया जिस तरीके से, उसी तरीके से MIT भी अपना लॉन्च पैड लेके आ रहा है और MIT का भी ग्रोथ बाइनेंस की तरह आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। क्योंकि दोनों के पास कम्युनिटी है, बाइनेंस के पास कम्युनिटी है और MIT के पास कम्युनिटी है। और कम्युनिटी इस लॉन्च पैड को क्या बोले, इसका नाम दूसरा दिए हैं प्लेटफॉर्म होल्डर लॉन्च पैड, यानी कि दोनों के पास प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म के होल्डर है और उनके बीच में ये लॉन्च पैड। तो ये रहा सर लॉन्च पैड। मैंगो जैकपॉट, MIT होल्डर्स कैन यूज देयर MIT टोकन्स टू पार्टिसिपेट इन द मैंगो जैकपॉट एंड स्टैंड ए चांस टू विन बिग प्राइज कैश प्राइज। तो अब MIT कैसे स्टेक करेंगे, हाउ टू स्टेक MIT स्टेक करने के लिए आपको जिन मित्र दोस्त ने आपको रेफरल लिंक दिया जूम का एक प्रेजेंटेशन का, उनसे उनका रेफरल लिंक ले लेंगे। और वो रेफरल लिंक को यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले अपने मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर लेंगे। ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करने के बाद उस ट्रस्ट वॉलेट में आपको MIT बाई करके रखना होगा। वो आप जहाँ से भी जिन एक्सचेंजों पे लिस्ट है वहां से आप बाई कर सकते हैं और साथ में $1 का BNB रखना होगा। इसके बाद ट्रस्ट वॉलेट पे जाना, नीचे ब्राउजर ऑप्शन आता है,
ब्राउजर पे क्लिक कर देंगे तो वहां से फिर आपको ऊपर सर्च बार आ जाएगा, सर्च बार में वही लिंक पेस्ट करेंगे तो ग्लोबल स्टेक खुल जाएगा और येलो कलर का ग्लोबल स्टेक खुल जाएगा। तो आप अपना ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के लिए ऊपर 3 डॉट आता है, उस 3 डॉट को क्लिक करेंगे तो ईवीएम चैन बदलना होता है, बाई डिफॉल्ट इथेरियम होता है, उसको चेंज करके बीएनबी करना होता है और बीएनबी करके फिर आप कंटिन्यू करते हैं तो स्टेकिंग आपकी हो जाती है सक्सेसपूर्वक। और जब आप स्टेकिंग हो जाती है तो आप नीचे आके स्क्रॉल करके अपना लिंक कॉपी कर लेते हैं और लिंक कॉपी करके अपने मित्र दोस्त यार को भेज के अपने साथ शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर पेनल्टी शेड्यूल दिया गया है 300 दिन से 500 दिन के बीच में यदि आप अनस्टेक करते हैं तो आपका 30% पेनल्टी शेड्यूल है, और 500 से 700 दिन के अंदर 20% है, 700 से 900 दिन के अंदर 10% है, और 900 दिन के बाद 1400, 900 दिन के बाद 1910, 1750, 1910, 2100 दिन के अंदर कोई भी पेनल्टी नहीं है। तो इस तरीके से योर स्टेकिंग जर्नी, बिगिनिंग योर स्टेकिंग जर्नी, अपनी स्टेकिंग जर्नी को आप शुरू कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन है क्रिप्टो करेंसी का, ये आप जरूर पढ़ लें। I have informed potential MIT investor that there is no need to liquid asset। अपना घर बेचकर आपको क्रिप्टो में नहीं लगाना है। हाउस लिक्विड एसेट मतलब अपना एसेट को लिक्विड करके नहीं लगाना है, घर बेचकर नहीं लगाना, लैंड बेचकर नहीं लगाना है, बैंक या किसी लोन वाले से लोन लेके नहीं लगाना है, क्योंकि एमआईटी या किसी क्रिप्टो करेंसी में नहीं लगाना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, गवर्नमेंट के रूल, गवर्नमेंट के नियम कानून चेंज करने के हिसाब से बदलता रहता है, प्राइस अप डाउन होता रहता है। आई एम नॉट फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो कुछ मैंने मार्केट से सीखा वही मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और भी अच्छे से पढ़ के इसको समझ लेंगे। एमआईटी स्टेक, आप एमआईटी बाई करिए, स्टेक एमआईटी, रिलैक्स एंड एंजॉय वरी फ्री रिवार्ड, एंजॉय रिवार्ड लेते रहिए। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, अब तो ये सेशन सर हो गया प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन के ऊपर हम चलते हैं, जिसको समझना बहुत जरूरी है। और पहला सेशन है आपका रिस्क एंड रिवार्ड। तो आइए देखते हैं सर, हर कोई सफल होना चाहता है और सफल होने के लिए जो बेसिक है वो ये है कि हमें अपनी ताकत और अपनी कमजोरी पता होनी चाहिए। यदि हमें अपनी ताकत और कमजोरी उस क्षेत्र में पता है जिस क्षेत्र में हम सफल होना चाहते हैं, तो हमारा सफल होना आसान हो जाता है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं रिवार्ड प्लान में, जहाँ पर 2 टाइप से आप आ सकते हैं, एक तो स्टेकिंग आप कर सकते हैं, दूसरा रेफर कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं। तो आपको यदि पता हो अपनी ताकत क्या है, आप स्टेकिंग कर सकते हैं, बड़ा अमाउंट या आपके पास अमाउंट है स्टेक कर सकते हैं। दूसरा ताकत क्या है कि आप लोगों को करवा सकते हैं, ये दूसरी ताकत है। तो दोनों में कौन सी आपकी ताकत है उसके ऊपर आप काम करिए, सक्सेस आसानी से मिलेगी। तो पहले यदि आप टीम बना के करना चाहते हैं तो $100 से स्टेकिंग कर सकते हैं, और $100 से आप आइए टीम बनाइए। टीम बना के आप जो है अर्न करेंगे एमआईटी, आप एमआईटी बनाएंगे और एमआईटी से इस एमआईटी को अर्न करके आप स्टेक करिए, अपने स्टेक वैल्यू को बढ़ाइए। और जब आप स्टेक करेंगे तो यहाँ से जो आपका एमआईटी आएगा, आप मेकिंग करेंगे एमआईटी। तो जब आप मेकिंग करेंगे एमआईटी आप बनाएंगे, एमआईटी आपको बना देगा। एमआईटी में वो ताकत है, देखा गया है। पहला ये ऑप्शन है, पहला ये रास्ता है। दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करें, दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करें, यदि आप टीम नहीं बना सकते तो मिनिमम $1000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट करके, यानी इतना रिस्क आपको लेना होगा। आपका एक रिस्क कैपेसिटी होनी चाहिए, और जो कि आज के समय में, आज के ज़माने में, आपकी महंगाई के टाइम में $1000 की होनी चाहिए। $1000 बिजनेस करने के लिए आपको रिस्क लेना चाहिए मिनिमम। $1000 का आपने रिस्क लिया कितने समय के लिए? 5 से 6 साल के लिए। 5 से 6 साल के लिए क्या आपने किया? $1000 का आपने एमआईटी बाई कर लिया, बाई करके आपने एमआईटी को स्टेक कर दिया 5 से 6 साल के लिए। अब होगा क्या, एमआईटी आपको 210% मिल जाएगा, यानी कि 2.1 टाइम हो जाएगा जितना क्वांटिटी आपको एमआईटी मिला था। अब आगे देखते हैं क्या वैल्यू, क्या प्रॉफिट बन सकता है, क्या रिस्क और क्या रिवार्ड बन सकता है। तो सबसे पहले 5 से 6 साल के लिए आप स्टेक कर दिए हैं, $1000 स्टेक कर दिए हैं। ये जो 2 बातों को ध्यान दीजिएगा।
यदि इन 5 से 6 सालों में एमवाईटी का वैल्यू 2x मात्र चला जाता है, 2 गुना चला जाता है, तो 2.1 टाइम एमवाईटी आपको मिल चुका है इन 5-6 सालों में। आपका 4.2 टाइम जो है ग्रोथ हो जाएगा, यानी आपका $1000 $4200 में बदल जाएगा। और यदि एमआईटी 5x जाता है, 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका है, 10.5 टाइम जो है आपका वैल्यू ग्रो कर जाएगा और आपको $10,500 यहाँ से आपका वैल्यू बन जाएगा 1000 का। और यदि 10x चला जाता है एमआईटी इन 5 से 6 सालों में, 2.1 टाइम जो है आपका ग्रोथ हो चुका है, 21 गुने का वैल्यू आपका हो जाएगा, यानी कि $1000 आपका $21,000 में तब्दील हो जाएगा। और यहाँ तक 5 के बाद 6 गुना 6x हो चुका है। हम अभी 3.5 महीने का अभी स्टेकिंग पीरियड हुआ है और 3.5 महीने के दौरान ही इसको क्रॉस कर चुका है ग्रोथ के मामले में एमवाईटी, यानी दूसरे नंबर को क्रॉस कर चुका है, तीसरे के पास जा रहा है। इसके बाद यदि 50x हो गया, 50 गुना हो गया, 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका है, 105 गुना वैल्यू हो जाएगी, यानी कि $1,05,000 में तब्दील हो जाएगा आपका 1000। और यदि यहाँ से 2x चला जाता है, 100x हो जाता है, 2.1 टाइम यानी कि 210 गुना वैल्यू हो जाएगी, यानी $2,10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका $1000। और यदि कोई भी ग्रोथ नहीं होती है, सिमिलर प्राइस रहता है, तो भी $2100 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1000। यदि प्राइस हाफ हो जाती है तो भी $1050 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका $1000, यानी कि लॉस नहीं दिख रहा है, फिर भी आप क्रिप्टो करेंसी में हैं और हाई रिटर्न हाई प्रॉफिट पाना चाहते हैं, तो एक चीज अपने जेहन में जरूर बना के चलें कि $1000 आपका $1,00,000 बदल सकता है, लेकिन $1000 आपका $100 भी बदल सकता है। तो यदि आप 1,00,000 को 1,000 को 1,00,000 देखना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे पहले 1,000 को 100 देखने का जिगरा होना चाहिए। यदि ये जिगरा आपके अंदर है तो ये आपके लिए है, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख पाएंगे यदि ये जिगरा आपके पास है। तो क्रिप्टो करेंसी ऐसे लोगों के लिए है, ना कि क्रिप्टो करेंसी 2 गुना 3 गुना 4 गुने लोगों के लिए है। इनके लिए मार्केट में हजारों सिस्टम है। तो ये रहा सर रिस्क एंड रिवार्ड। बाकी आप यदि $1000 को बचा लेते हैं तो कितने दिन बचा पाएंगे? सबसे पहले 5 से 6 मंथ तक बचा पाएंगे, उसके बीच में एक्सपेंस हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, 1000 बचा नहीं रहेगा। दूसरा, बचा के क्या कर सकते हैं? तो बचा के अगर हम कहें मनचाही कार ले सकते हैं तो बोले तो नहीं ले सकते। क्या $1000 से घर बनवा सकते हैं? तो नहीं बन सकता। क्या $1000 से ऐसा चांस से बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं? तो नहीं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों की। इसके अलावा जो है क्या बैंक बैलेंस हो सकता है? तो नहीं। क्या चैरिटी कर सकते हैं? तो नहीं। वर्ल्ड टूर कर सकते हैं? तो नहीं। यानी कि जो जरूरत है वो भी नहीं पूरी हो सकती, जो चाहत है वो भी पूरी नहीं हो सकती 1000 से बचा के। लेकिन $1000 का यदि आपने एम एम आई टी बाई करके आपने स्टेक कर दिया है 5 से 6 साल के लिए, तो आप 5 से 6 साल के दौरान यदि 10,000 से 1,00,000 भी हो जाता है, 10,000 से 1,00,000 भी हो जाता है, तो एक चांस है कि 10,000 से 1,00,000 हो सकता है। तो आपका कार का सपना, घर का सपना, एजुकेशन, बच्चों का बैंक बैलेंस और का चैरिटी, वर्ल्ड टूर, सब यहाँ से पूरा हो सकता है। और रिस्क क्या है? ज्यादा से ज्यादा 1,000 आपका 100 हो सकता है, ये रिस्क है और ये रिवार्ड है। वैसे भी 1,000 आपका एक्सपेंस हो जाएगा 5 से 6 महीने, तो 5 से 6 महीने में वैसे भी जीरो होना है। यहाँ पर एक्सपेंस आपने लगा दिया तो 5 से 6 साल लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे आएगा तो धीरे धीरे खर्चा होगा, तो खर्चा होने में भी 5 से 6 साल लग जाएगा। ये हो गया सर रिस्क रिवार्ड। दूसरा बात करते हैं अर्निंग मेकिंग की। आप $100 से भी आते हैं, तो आपका सपना होता है $1,00,000 बनाना है, $1,00,000 कमाना है। क्यों कमाना है? क्यों कमाने का सपना होता है? क्योंकि $1,00,000 कमा लेंगे तो हमारी एक पहचान हो जाएगी कि हम जो है एक करोड़पति हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। लेकिन $1,00,000 कमाने के लिए मिनिमम जो है वो $10,00,000 का बिजनेस करना होता है, यानी 10 टाइम। और $10,00,000 का बिजनेस किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर
करने के लिए 3 से 5 साल का समय लग जाता है। और 3 से 5 साल में या कंपनी चली जाती है, अपलाइन चले जाते हैं, या फिर आप चले जाते हैं। यानी कि आप जो है या अपलाइन को छोड़ देते हैं या कंपनी को छोड़ देते हैं, या आपका अपलाइन कंपनी को छोड़ देता है। ऐसे में कोई ना कोई घटना घटती है, तो एक प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा टर्नओवर नहीं हो पाता। जब ये टर्नओवर नहीं हो पाता तो ये आपकी इनकम नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यदि आपने $1,000 भी बना लिया, 1,000 से $10,000 यदि आपने बना लिया काम करके, तो पहले तो $1,000 को बनाने के लिए मात्र $10,000 का बिजनेस करना है, और 10,000 को बनाने के लिए मात्र कमाने के लिए मात्र $1,00,000 का बिजनेस करना है, जो कि 3 से 5 महीने में आराम से हो सकता है। अब आपने ये काम कर लिया, पहले इसको आपने कमाने के लिए काम किया 1,000 से 10,000, इसका 50% आपने एक्सपेंस कर दिया, खर्चा कर दिया, और 50% जो है आपने स्टेक कर दिया। स्टेक कर दिया 50%। तो जो आपने 1,000 कमाया था उसका 500 आपने स्टेक कर दिया, और 5,000 आपने 10,000 कमाया था तो उसका 5,000 आपने स्टेक कर दिया। पूरे 2.1 टाइम हो जाता है, पूरे 2.1 टाइम हो जाता है। यानी कि ये हो जाता है 1,050, और ये हो जाता है आपका 10,500। यदि इन 5 से 6 सालों में 10x मात्र होता है, 10 गुना हो जाता है, तो भी आपका ये 1,00,000 से एबव हो जाएगा। और यदि 100x हो जाता है तो ये 1,000 भी आपका 1,00,000 हो जाएगा। यानी कि आपके पास एक चांस है कि आपने $100 से आए और 1,000 से 10,000 आप कमाए, और उसकी आधी कमाई खर्चा कर दिए, और आधी कमाई आपने स्टेक कर दिया। और 5 से 6 सालों में MIT यदि 10 गुना भी जाता है तो आपका 10,000 1,00,000 में बदल जाएगा, और आपका 100 गुना जाता है तो आपका 1,000 1,00,000 में बदल जाएगा। लेकिन अब मुद्दा ये है कि MIT कितना जा सकता है, कितने कम से कम ग्रोथ में, ये कैलकुलेशन देखते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो जो स्टेकिंग आप कर रहे हैं वो 5 से 6 साल के लिए कर रहे हैं, और 5 से 6 साल में MIT कितना जा सकता है। तो MIT का जो 3.5 महीने का ग्रोथ है, वो 3.5 महीने के अंदर अभी 600% का ग्रोथ दिया है MIT ने। और यदि ये MIT 100% का ग्रोथ पर ईयर देता है तो भी क्या हो सकता है स्टेकिंग की वजह से। तो 2024 से लेके 2025 में आपने स्टेकिंग किया, एक साल के अंदर MIT 100% का ग्रोथ दिया, तो जितना था जस्ट डबल हो गया, 2x हो गया। 2025 से 2026 में एक साल के अंदर MIT सिर्फ 2x ग्रो करता है, तो 2024-25 वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। और 2027 में MIT सिर्फ 2x ग्रो करता है, तो 2026 वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। और 2024-25 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा। और 2028 में सिर्फ 2x ही ग्रो करता है, तो 2027 वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, और इंटू 2 करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 16x हो जाएगा। तो 2029 में यदि 2x भी ग्रो करता है, इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 16x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 32x हो जाएगा। और 2030 में 2x भी ग्रो करता है, यानी 100% का ग्रोथ मिलता है, तो 2x ग्रो कर जाता है। इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। 28 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा, और 27 वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 16x, और 26 वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 32, इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 64। आइए देखते हैं 64x। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और 6 साल। 6 साल में 64 गुने का ग्रोथ मिल सकता है। अगर इसको हम सिर्फ 50 गुना ही मान लें तो 2.1 टाइम MIT आपका हो चुका है, यानी कि आपका जो ग्रोथ हो जाएगा वो 105 गुना हो जाएगा। यानी $1,000 यदि आप निवेश भी कर देते हैं तो भी 1,00,000 में बदल सकता है, और $1,000 यदि आप कमा के रख लेते हैं तो भी 1,00,000 में बदल सकता है, सिर्फ 100% का ग्रोथ मिलता है तो भी। तो आप समझ सकते हैं कि आपका अर्निंग मेकिंग और रिस्क एंड रिवार्ड क्या है, क्या बन सकता है ये कैलकुलेशन में मिनिमम अगर काम हुआ तो भी। तो ये रहा सर स्टेकिंग का। बट हम लोग का एक टारगेट अभी इस टाइम पे हम लोग लेके चल रहे हैं। इस टाइम पे हम लोग क्रिप्टो के सबसे स्वर्णिम टाइम में है। क्रिप्टो का 4 साल का फेज होता है, 4 साल का क्रिप्टो का फेज होता है। 2 साल के को बोलते हैं बियर मार्केट।
बियर मार्केट बोलते हैं, जिसको ऐसे ऐसे मार्केट जाती रहती है उसको बियर मार्केट बोलते हैं। और अगले 2 साल को जो है नेक्स्ट 2 ईयर को बोलते हैं बुल मार्केट। बुल मार्केट, जब मार्केट ऐसे ऐसे जाती रहती है इसको बोलते हैं बुल मार्केट। तो अभी जो हम लोग का फेज है, अभी जो हम लोग का टाइम चल रहा है, ये बुल सीजन चल रहा है, बुल मार्केट में अभी हम लोग हैं। और बुल मार्केट में का साथ तो है ही, फिर भी हम लोग स्टेकिंग प्लान में हैं, यानी स्टेकिंग कर रहे हैं। तो बुल मार्केट के साथ साथ स्टेकिंग कर रहे हैं। और दूसरा, हमारी कॉइन में अपनी एमएमआईटी में ये खासियत है कि 10% के आसपास सप्लाई मार्केट में है, इससे ज़्यादा सप्लाई मार्केट में नहीं है। तो अब ये सप्लाई को हम लोग स्टेक करा ले गए। इसमें से 50% सप्लाई स्टेक होगी, 50% कभी नहीं होगी। तो मात्र 5% सप्लाई स्टेक कर गए, तो मार्केट में सप्लाई बेचने वाली जो बिकने वाली है वो कभी नहीं, वो ना के बराबर हो जाएगी। तो जब सप्लाई ना के बराबर हो जाएगी तो इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा जाएगी। तो जो वैल्यू जानी है वो हम लोगों ने टारगेट लिया है कि 50, हम लोगों ने जो ये टारगेट लिया है वो लिया है 50 किल करना है, MIT 50 किल। तो इसके लिए ये देखेंगे कि 10 किल कितने में हो रहा है, उसी हिसाब से दूसरा कितने में हो रहा है, तीसरा कितने में हो रहा है। तो 30 किल विद कम्युनिटी करेंगे और बाकी 20 किल जो है ओपन कम्युनिटी के माध्यम से करेंगे। तो 30 तो हम लोग अपनी कम्युनिटी के माध्यम से कर टारगेट लिए हैं, 20 लिए हैं, वो बताएंगे आगे कैसे। 30 का पहले हम देख लेते हैं 30 की किल कैसे हो सकता है। तो अभी MIT 6 पे चल रहा है, 6 पर। और 40% जो है अप करने के बाद, अप जाने के बाद 10 किल हो जाएगा 40% अप जाने के बाद। तो 40% अप जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 लाख की स्टेकिंग हो जाए, यानी कि लगभग 0.8% की स्टेकिंग हो जाएगी। तो ये जो है चला जाएगा 10 किल हो जाएगा, यानी अभी 3.9% की स्टेकिंग हो चुकी है। अप्रॉक्स बोले तो 5% की स्टेकिंग होने के बाद, यानी टोटल कंप्लीट होने के बाद 1.1% स्टेकिंग और हो जाएगी तो 10 किल हो जाएगा। तब तक अगर आप वैल्यू देखेंगे तो लगभग 50 से 60 लाख डॉलर की स्टेकिंग टोटल हो चुकी होगी, यही वैल्यू होगी 50 से 60 लाख। तो 10 किल करने के लिए 50 से 60, तो आगे जो है एक राउंड फिगर हम 50 ले लेते हैं। तो आगे 10 किल करने के लिए नेक्स्ट 50 और 10 किल करने के लिए नेक्स्ट 50, 3 50 चाहिए, जिसमें एक 50 लगभग हो चुका है, 2 50 और चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है, इसके लिए टीम बन रही है, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, टीम बना के किया जा सकता है। क्योंकि टीम में सबके अंदर अलग अलग क्षमता होती है, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है, सब लोग अलग अलग जोर लगाते हैं और वो जाके टीम जीत जाती है। तो अभी हम लोगों ने टीम बनाने का काम किया है मैंगो वॉरियर। दूसरा ग्रुप बन रहा है मैंगो आर्मी, और इसके बाद तीसरा ग्रुप बन रहा है कोर सुपर सुपर 50। और चौथा ग्रुप बन रहा है, इसमें 150 लोग होंगे, इसमें 300 लोग होंगे। और चौथा ग्रुप बन रहा है कोर 25। ये ग्रुप की कंडीशन ये है कि इनका पर्सनल जो है $5000 का सेल्फ स्टेक इनकी आईडी होना चाहिए, इनका 10,000 का सेल्फ होना चाहिए, और इनका जो है 15,000 का सेल्फ होना चाहिए, और इनका जो है 15,000 का सेल्फ होना चाहिए, इनका 15,000 का सेल्फ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 15 लाख डॉलर की स्टेकिंग हो जाएगी, यहाँ पर देखेंगे 15 लाख डॉलर की स्टेकिंग हो जाएगी, यहाँ पर देखेंगे 7.5 लाख डॉलर की स्टेकिंग हो जाएगी, यहाँ पर देखेंगे 3.75 लाख डॉलर की स्टेकिंग हो जाएगी। तो टोटल जोड़ेंगे तो ये लगभग 40.25 लाख डॉलर की स्टेकिंग यहाँ पर हो जाएगी, जो कि फरवरी मंथ का टारगेट है कि यहाँ करना है। लेकिन अब इसके बाद ये जो 300 लोग होंगे, प्रत्येक लोगों को क्वालिफाई करने का एक अलग टारगेट है, वो मैं अभी कैलकुलेट कर देता हूँ, बाकी पीपीटी में बता देता हूँ। तो एक मैंगो वॉरियर को बनाने के लिए 155 की टीम, 3 लेवल में 155 की टीम, यानी कि $15,500 का स्टेकिंग, प्लस 5 लोगों को बैंकॉक ट्रिप क्वालिफाई करा देते हैं 5-5 हज़ार से, यानी कि बोले तो $25,000 की स्टेकिंग हो जाती है टोटल लेवल 1 में। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो $40,000 की स्टेकिंग आपकी लेवल 1 में हो जाती है। ये 3 लेवल में है, प्लस 25,000 ये लेवल 1 में हो जाती है। तो आप मैंगो वॉरियर क्वालिफाई कर जाते हैं। अब ये काम आप नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, टोटल 8 लोगों को 5-5 हज़ार से बैंकॉक ट्रिप क्वालिफाई करा देते हैं, तो भी 8 5 40,000 से मैंगो वॉरियर क्वालिफाई कर जाते हैं। तो
अभी मैंगो वेरियर बनाने के लिए 300 मैंगो वेरियर बनेंगे, पूरे 40,000 से एक मैंगो वेरियर बनेगा। तो ऐसे देखेंगे तो 1,20,00,000 डॉलर का स्टेकिंग होगा, प्लस 40,000 का स्टेकिंग तो सिर्फ ऐसे हो जाएगा जो लोग सेल्फ करेंगे। 1,60 का स्टेकिंग होगा, और 1,60 में अगर 10 अभी छोड़ देते हैं जो कि 1 जीरो फिल करने के लिए चाहिए, तो 1,50 जो है वो बचता है। इसमें से 1,50 जो निकल जाएगा 1 जीरो के लिए, दूसरे जीरो के लिए, और 1,50 निकल जाएगा तीसरे जीरो के लिए, फिर भी 1,50,00,000 की स्टेकिंग बची होगी। ये इतना फंड फिर भी बचा होगा, जो कि इसमें कम पड़ेगा तो दोनों में एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 3 जीरो किल हो जाएगा। चौथा जीरो किल होगा 5 से 7 एक्सचेंज बचे हुए हैं जिनके ऊपर लिस्टिंग होनी है, और चौथा जीरो किल होगा। और पांचवा जीरो जो है वो है बाइनेंस लिस्टिंग प्लस बुलरन प्लस BNB प्लेटफॉर्म पे है MIT, तो BNB की ग्रोथ के ऊपर ये पांचवा जीरो किल हो जाएगा। और ये टारगेट है 15 जनवरी 2025 को करने का। इसके लिए पूरी प्लानिंग चल रही है। तो 3 जीरो कम्युनिटी के माध्यम से और 2 जीरो ऑनलाइन के माध्यम से, एक 5 से 7 एक्सचेंज की लिस्टिंग के ऊपर और प्लस बाइनेंस की लिस्टिंग के ऊपर एक, यहाँ से 5 जीरो प्लानिंग चले। 3 जीरो का प्लान क्या है वो थोड़ा सा शेयर करके आपको मैं बताता हूँ कि एग्जैक्ट प्लान क्या है, वो आप समझ लें। इसे एक बार ससरी निगाह से आप देख लें। मैंगो वेरियर के लिए 1% टोटल सप्लाई आप 300 लोगों में डिवाइड हो जाएगी। और प्लान ये है, सेल्फ स्टेक 5,000, L1 से L3 155 की टीम 3 लेवल में, और L4 से L10 600 की टीम 10 लेवल में हो जाती है। तो नहीं अदरवाइज 5,000 सेल, L1 L3 155 की टीम $100 की, या 5,000 के 5 डायरेक्ट। और अब आप टीम नहीं बना सकते तो सीधा जो है 45,000 लेवल 1 में टीम नहीं बना सकते तो सेल्फ स्टेक 5,000 प्लस 8 डायरेक्ट कर दीजिए आप 5,000 के, इन टोटल 45,000 का आपको लेके बिजनेस सेल्फ हो जाता है। तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। आईफोन के लिए 15, आईफोन 15 प्रो के मिलेगा एक, कार के लिए 5,000 और होम के लिए 10,000। $1,000 टोटल मंथली आपका टीम से क्वालिफिकेशन रहेगा। 2 साल तक आपको $1,000 का टारगेट होगा। मैंगो आर्मी 150 के लिए 1% टोटल सप्लाई, सेम सेल्फ 10,000, लेवल 1 से लेवल 3 155 की टीम, लेवल 4 से लेवल 10 900 की टीम $100 की, या अदरवाइज पी प्लान में सेल्फ 10,000, लेवल 1 से लेवल 3 155 की टीम 10,000 का 5 डायरेक्ट। और यदि आप ये टीम नहीं बना सकते तो 10,000 का 7 डायरेक्ट करके डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकते हैं मैंगो आर्मी। सेल्फ स्टेक 10,000, या 3 लेवल में 3 लेग में एक एक मैंगो वेरियर क्वालिफाई कर दिए तो भी मैंगो आर्मी क्वालिफाई हो गए। तो मंथली बिजनेस रिक्वायरमेंट $2,000 एक मंथ 3 साल लगातार। और आईफोन 15 प्रो कार के लिए 10,000 और होम के लिए 20,000। इसके बाद जो है सुपर 50 30 प्लस 20 1.66% का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है। सेल 15,000, लेवल 1 से लेवल 3 15,000, 155 की टीम $100 की, और लेवल 4 से लेवल 10 1500 की टीम $100 की। ये नहीं कर सकते प्लान बी में 15,000 सेल्फ डायरेक्ट 1 से 3 लेवल में 155 की टीम 15,000 के 5 डायरेक्ट करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर 155 की टीम आप नहीं बना रहे हैं तो 15,000 के 6 करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये भी नहीं कर रहे हैं तो सेल 15,000 प्लस 3 लेवल में 3 लेग के अंदर 3 मैंगो आर्मी निकालना है तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आईफोन 15 प्रो कार के लिए 15,000 और होम के लिए 30,000 है, और $5,000 का बिजनेस मंथली टीम से चाहिए 4 साल के लिए। कोर 25 में 1.66% प्लान है। सेल्फ स्टेक 15,000, 1 से 3 लेवल में 155 की टीम, 4 से 10 लेवल में 3,000 की टीम। ए प्लान ए है, ठीक है, नहीं कर सकते। प्लान बी सेल्फ स्टेक 15,000 का 1 से 3 लेवल में 155 की टीम, और लेवल 1 में 15,000 के 10 डायरेक्ट। और 155 की टीम नहीं बना सकते तो 15,000 की 11 डायरेक्ट करके आप डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। और सभी सर ने इसी को किया है बी वाले प्लान को। और या सीधी वाला सेल्फ 15,000 3 लेवल में 3 लेग के अंदर 3 सुपर 50 निकाल के आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एक आईफोन 15 प्रो मैक्स, और एक जो है कार के लिए 20,000 और होम के लिए 50,000। और ये मंथली रिक्वायरमेंट बिजनेस जो है 10,000 5 साल के लिए। टर्म कंडीशन L1 L4 L10 टीम
अचीवर 40% लेग से जो टीम से लोग आएंगे उनका 40% बिजनेस पावर लेग से माना जाएगा, जिधर अचीवर लेग होगा, और नॉन अचीवर से 60% दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन डेट जो है वो 30 अप्रैल 2024 तक क्वालिफाई करना है जो लोग इसमें आएंगे आ जाएंगे। सेल्फ इन्वेस्टमेंट जो है 29 फरवरी 2024 तक कर लेना है। जो लोग मैंगो वैरियर में जाते हैं 5,000 सेल्फ कर लेंगे, और आर्मी में जाना 10,000, और सुपर 50 और 25 में जाना है कोर में तो 15,000 सेल्फ 29 फरवरी तक करके अपना नॉमिनेशन करा लेंगे। रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन मोबाइल 90 डेज, और कार का फंड 180 डेज, और हाउस फंड 360 डेज क्वालिफिकेशन के बाद दिया जाएगा। तो ये रहा सर। अब इसमें 1% जो शेयर होल्डिंग है उसमें क्या वैल्यू आएगी, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो एक पर जो ये कैलकुलम बना है मैंगो वैरियर, मैंगो आर्मी और सुपर कोर, ये कंप्लीट होंगे 2 महीने। ये कंप्लीट हो जाएंगे जब, तो MMIT 30 क्लिक कर चुका होगा ये कंप्लीट होने तक, यानी कि 1% की जो वैल्यू होगी वो होगी 21 करोड़ डॉलर। भागे 300 लोग, सिर्फ एक का अगर पकड़ के चलते हैं भागे 300 लोग, तो ये आएगा 7 लाख डॉलर, और गुणे 6% APY आएगा तो ये आ जाएगा $3500 पर मंथ। तो मैंगो वैरियर जो लोग बनेंगे यहाँ पर 3 होने के बाद $3500 पर मंथ उनका आ रहा होगा, और मैंगो आर्मी का $7,000 पर मंथ आ रहा होगा, और सुपर 50 का $35,000 पर मंथ आ रहा होगा, और कोर का $70,000 पर मंथ आ रहा होगा उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये सारे के सारे बॉक्स भर जाएंगे और 30 किल हो जाएगा। तो ये है टारगेट सर। इसके ऊपर ये कोई भी कंफ्यूजन पूरे प्लान के दौरान, प्लान में कोई कंफ्यूजन, और साथ में मैंगो वैरियर और मैंगो आर्मी 425 और सुपर 50 में कोई भी कंफ्यूजन, और साथ में एक ट्रिप चल रहा है $5,000 का सेल्फ बैंकॉक ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हैं। 10,000 का सेल्फ टॉपअप करके आप जो है दुबई रेंज का, दुबई कैटेगरी का कंट्री ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हैं, और 15,000 सेल्फ करके iPhone 15 Pro अचीव कर सकते हैं, जो कि क्वालिफिकेशन के 90 डेज के बाद आपको डिलीवर होगा। तो इस पूरे 3 चैप्टर था हमारा। पहला चैप्टर था स्टेकिंग रिवार्ड, दूसरा चैप्टर था कि आप किसी भी ग्रुप में जाएंगे तो क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या मिलेगा आपको, और तीसरा चैप्टर था टूर का। यदि इस पूरे प्रेजेंटेशन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहे तो बिल्कुल आप जो है जानकारी ले सकते हैं। और साथ में जो है आज के डेट में कुछ लोग, कल और आज 2 दिन में बहुत से लोगों ने मैंगो वैरियर के लिए क्वालिफिकेशन किया है, बहुत से लोगों ने मैंगो आर्मी के लिए किया है, बहुत से लोग सुपर 50 के लिए किए हैं, बहुत से लोग कोर 25 के लिए किए हैं। तो उन सभी लोगों को लेते हैं और उनके लीडरों को भी लेते हैं साथ में, और उनसे 2-2 मिनट उन लोग को देते हैं, 2-2 मिनट उनसे समय लेते हैं। तो विंध्याचल जी, जी आप सामने दिख रहे हैं। हाँ, आज का डेट, आज का जो दिन है, कल और आज 2 दिन ये जो है पूरे जिनके लिए रहा, जिनके नाम से रहा। तो छवि सर जिन्होंने सेल्फ 2 दिन के अंदर अपना एक ही दिन में उन्होंने लगाया, 2 दिन में, बट एक ही दिन में जिन्होंने सिर्फ सिंगल फर्स्ट एक दिन के अंदर अपना कोर 25 ग्रुप में गए हैं सेल्फ स्टेक करके, और ये रिकॉर्ड है कि एक दिन के अंदर क्वालिफिकेशन। तो छवि सर के लिए एक बार जोरदार ताली बनती है कि जिन्होंने ये करके दिखाया कि ये जो टारगेट है ये बहुत ही आसान है, इसको बड़े ही आराम से एक दिन में हम कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपना अपना समय देख लीजिए, आप लोग कितना दिन लगाते हैं। तो छवि सर ने एक दिन में एक दिन आए और कर दिए। तो दूसरा संतोष सर की टीम से, संतोष जी है नेपाल से, उनकी टीम से आज के डेट में स्टेकिंग जो हुई है वो हुई है कोर के लिए 1 स्टेकिंग हुई है, बाकी मैंगो वैरियर के लिए 3 स्टेकिंग हुई है। और बसंत सर और ओम सर हैं नेपाल से, उनकी टीम से मैंगो वैरियर के लिए टोटल 6 स्टेकिंग हुई है। तो उनके मैंगो वैरियर 30,000 का हुआ है, मैंगो वैरियर के लिए मैं समझ सकता हूँ टोटल स्टेकिंग हुई। तो आज इन लोगों का दिन है। बाकी और भी टीमें हैं जिन्होंने अपनी स्टेकिंग की है, तो वो सामने आके हम लोग फिर अपनी टीम से भी आज 2 हुआ 5,000 का।
तो वेरी गुड सर। श्रीओम सर ने किया है। जी जी, तो मेरा टीम से भी हो रहा है सर। आज 20,000 का स्टिंग हुआ है नवराज सुपर 30 के लिए अपना रखे हैं। जी सर, 20,000 का स्टिंग हुआ है। आज का दिन जो है वो मतलब कल और आज 2 दिन जो है। मेनली सर आज का जो दिन है वो छवि सर के लिए है, तो बहुत बहुत बधाई उनको। और वनडे में सर उनका हमेशा जब भी हुआ है वनडे में रिकॉर्ड बना है, तो तभी सर एक वो दे देते हैं, एक लैंडमार्क दे देते हैं कि भाई देखो ये भी हो सकता है। वनडे मतलब वही है ना कि वो क्या बोलते हैं कि 6 बाल पे जो 6 छक्का होता है ना, कि वो रिकॉर्ड ब्रेक। और पहले क्योंकि रिकॉर्ड प्लेयर हैं, वो पहली बार नहीं किए हैं। तो उनका सबसे हाईएस्ट सर, उनका सबसे जो रिकॉर्ड होता है सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड होता है। और लोग तो ज्यादा कर लेंगे कम कर लेंगे, बट वनडे में कर लेना टफ है। तो बहुत बहुत उनको बधाई। और कोर में अचीवमेंट भी और पूरा फुल फाइनल हो गया, तो उनका कोर की मेरे तो सर पहले फाइनल में मेंबर भी हैं, मतलब अचीवर्स भी हैं। तो बहुत बहुत सभी सर को बधाई है पूरे अपने वाईटी टीम की वजह से। अभी तक 100% दो लोग दो ग्रुप में गए हैं। एक तो आयुष रंजन जी ने क्वालिफाई कराया मैंगो वेरिएंट, एक ही दिन में क्वालिफाई करा दिए थे। और दूसरे जो है छवि सर सीधे डायरेक्ट कोर में गए हैं, एक दिन में क्वालिफाई करके। तो दोनों लोगों के लिए एक बार लीडर वाइज भी प्रभास सर और संतोष जी हैं छवि सर के सीनियर, तो इन लोगों के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए कि सीनियर ऐसे सीनियर देखिए बिना सपोर्ट के बिना गाइडलाइन के ये काम नहीं हो पाता है। तो सपोर्ट और गाइडलाइन देने के लिए जोरदार ताली सर। बिल्कुल सर। तो ठीक है सर। बाकी प्रभास सर आज तो आपका दिन है, आप ही लोगों का टोटल। जी सर, मुझे इससे सिर्फ 2 मिनट दीजिए सर। मैं घर गया हूँ ऑफिस से, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। मैं जो पे हूँ, मैं लैपटॉप ऑन कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। तो तब तक रवि भाई श्रीओम सर से बात, श्रीओम सर को ले लेते हैं। तो एक मिनट पहले रवि सर को ले लेते हैं, फिर इसके बाद श्रीओम सर को। हाँ जी रवि भाई नमस्ते सर। जी जी, आप जो है ऑलराउंडर रहे हैं, हर रोज बैटिंग करने वाले। तो आज आप बता देंगे कि आज मैच रन बना कि नहीं बना, बस एक लाइन में पूछना। नहीं सर, रन एक्चुअली सर थोड़ा सा मैं बिजी था ऑलरेडी सर। आज का कल लग जाएगा सर, हमारा कंटिन्यू सर रहेगा। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। बस वो गैप होना जरूरी है। आज ओवर में सर कई मीटिंग किया कि टारगेट सर हमारा मिस ना हो। नहीं बाकी सर ठीक रेगुलर नहीं होता, लेकिन बट ये है कि उसको आप रिकवर कर लेंगे। बिल्कुल रोज नहीं होता, ठीक ना, रोज नहीं होता, ऐसा कोई मैजिक नहीं है। तो भी आप लोगों ने 4 दिन 5 दिन लगातार किया भाई, बहुत। देखिए 5 दिन लगातार मैं प्लान करता हूँ, जूम करता हूँ, उसके बाद मैं भी एक दिन जो है आराम करता हूँ। तो प्रभास सर को दे देता हूँ, सर आप संभालिए। तो वो सबसे सर आज जो सर कोर में सर क्वालिफाई किए हैं, छवि सर को नमस्कार। और सर बहुत अच्छा लगा कि आज कोर में सर शुरुआत सर हो गई क्वालिफाई कर, और इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर को। मतलब ऐसे समझ में ये आया कि ऐसे भी हो सकता है, एक दिन में भी किया जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बाकी सर सब बहुत अच्छा है सर। और बैक टू बैक सर मीटिंग हुआ है, इसका रिजल्ट सर आएगा, बेहतर आएगा सर। जी जी जी, बस प्लान चलता रहेगा तो फिर रिजल्ट आएगा। नहीं टीम से सारी थी, सारे मीटिंग हुआ सर। और आज वगैरह से काट थे 2 थे, लेकिन सर थोड़ा सा हमको बिजी हो गए, कुछ काम था पर्सनल था सर, इसलिए नहीं कैसे उसका हो गया। चलिएगा, ठीक है रवि, ठीक है सर। बाकी श्री ओम सर। जी सर, बिल्कुल जी, नमस्कार नमस्कार। 3 दिन से आप लगातार बैटिंग किए जा रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं यार, कोशिश कर रहे हैं सर। और छवि सर के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद बनता ही है सर, सबके लिए एक अच्छा प्रेरणादायक आज का दिन रहा। आपने हमसे एक बात पूछी थी, मुझे कोई बात भूलती नहीं है दरअसल। आपने एक बात सर नेपाल से क्यों कर सकते हैं, तो देखिए यही बात है।
फिर मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा। तो कहते हैं कि सर नेपाल क्यों, नेपाल का नाम ले रहे हैं, क्या इंडिया से नहीं हो सकता? तो दरअसल देखिए क्या है ना सर कि नेपाल बहुत टिपिकल कंट्री है, टिपिकल कंट्री है ना। वहाँ पे पहाड़ ज़्यादा है और समतल कम है ना, रिस्क ज़्यादा है ऐसे बोलेंगे। तो वहाँ के लोग रिस्क ज़्यादा है, रिस्क लेते हैं क्योंकि सर क्रिप्टो करेंसी में अगर बात किया जाए ना, जैसे क्रिप्टो करेंसी में अगर बात किया जाए तो वहाँ मैं भी सर नेपाल गया था एक मीटिंग के लिए क्रिप्टो। तो क्रिप्टो करेंसी का नाम लेना भी समझिए कि वो खतरे से खाली नहीं बोल सकते, ऐसा बोल सकते हैं। जिस जिस कंट्री में उस चीज का नाम लेना भी मतलब टिपिकल है, मतलब उस जगह से अचीवर हो जाए। सुनिए मेरी बात सुनिए। हम लोग के जमाने में एक गाना चलता था, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है तो वही वाली बात है। जब सुने कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सुने नहीं। विरोध होता है जब ना, विरोध, तो उसमें क्या है कि और भी जैसे बिहार है, बिहार और राजेश जी है ना, बिहार में जो है दारू बंद है, तो लेकिन सबसे ज्यादा वहीं पर चलती है जी, और ज्यादा डबल ट्रिपल रेट में चलती है जी सर। ज्यादा फैसिलिटी हो गई, हम सप्लाई तो जाना नहीं, अब जाना नहीं। अरे जहाँ पे है वहाँ पे क्या, अरे ठीक है कर लेंगे भाई, कर लेंगे। तो अब ये है कि पूरी दुनिया में एक्सेप्ट होना है क्रिप्टो, तो जब तक नहीं एक्सेप्ट हो रही तब तक जो लोग कर लेंगे ना वो अपनी जगह बना लेंगे, अपने अपने को मतलब एक तरीके से अपना मुकाम बना लेंगे। फिर जब एक्सेप्ट होगा ना तो पता चलेगा भाई कौन लोग जानते हैं, कौन मास्टर है, भाई फला मास्टर, फला मास्टर, फला मास्टर। तो विपरीत टाइम पे जब कहते हैं ना कि जब शांति काल में बहाया गया पसीना युद्ध काल में रक्त बचाता है, तो ये टाइम पे जो लोग काम कर लेंगे वो एक्सेप्टेंस तो आएगा, आज नहीं तो कल आ रहा है। पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस होना, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। इसको रोकना मतलब इंटरनेट को रोकना, इंटरनेट को रोक दीजिए तभी ये रुकेगा, इंटरनेट नहीं रोकेंगे नहीं रुकेगा। और इंटरनेट को रोकना मतलब तरक्की को रोकना, फिर हो गया मतलब आप ग्रोथ को रोक दीजिए, फिर आप 100 साल पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए वो बस मान्यता हर जगह मिलती है, लेट या जल्दी सही, लेकिन उस बीच में कुछ लोग जो होते हैं दुनिया में कुछ करके दिखाने वाले लोग होते हैं, बाद में देख के करने वाले पूरी दुनिया है पीछे, तो करके दिखाना। तो सर की विपरीत परिस्थितियों में सर काम कर लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। हवा के अनुकूल तो हर कोई काम करता है। और बात सर आगे को बोला जाता है विपरीत परिस्थिति में काम करे, वर्क तो एक्चुअल वही हुआ। ऐसे तो एक रूटीन वर्क तो है, एवरीबॉडी कैन डू रूटीन वर्क है। एक बार सर परिस्थिति में वर्क करना है। एक बार मैं गया था गोरखपुर, तो वहाँ एक व्यक्ति मिला, तो वो मतलब गवर्नमेंट को गाली दे रहा था। क्या गाली दे रहा था? कह रहा था बताइए सर, वो बैन कर दिए और मेरे पास 25 BTC था, डर से मैंने बेच दिया। फिर बाद में क्या किए, बाद में एज ए एसेट के रूप में लीगल कर दिए। अब क्या करेंगे लीगल करके, मेरे पास तो है ही नहीं तो डर के उस बंदे ने बेच दिया था, उसके पास खत्म हो गया। अगर वो बैन नहीं करते तो बेचता नहीं, आज उसके पास 25 होता तो समझिए वो उसका पूरा 1 2 3 पीढ़ी 2 4 पीढ़ी जो है उसको खत्म नहीं कर सकता। तो यही होता है कि विपरीत परिस्थितियों में लोग डर जाते हैं और डर के मौके को खो देते हैं, और बाद में जब चीजें अनुकूल होती हैं उस टाइम पे उनके पास हाथ में कुछ होता नहीं। तो खैर याद सर कि 2017 में सर ऐसा हुआ था कि जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए आरबीआई ने रोक लगा था कि जेल हो जाएगा, मतलब 6 मंथ की जेल हो जाएगी, तो बहुत सारे लोग जब पे एक्सचेंज उसी वजह से डाउन हुआ था, लोगों ने वहां से अपना पोर्टफोलियो सेल करके विड्रॉ कर लिया था। उससे 2 साल बाद एक बोलता है कि मतलब वो लीगल हो गया, मतलब आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 2017 में जिन लोगों ने सेल कर दिया था बीटीसी या कोई भी क्रिप्टो करेंसी, फिर उनको चीज उसका समझ में आया कि सर ऐसा, जो लोगों को नॉलेज नहीं था उन लोगों ने सेल कर दिया था। सिर्फ एक छोटी सी फिर वो प्रोडक्शन हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बेल दे दी उसको, मतलब अर्जी को खारिज कर दिया।
चीजें हैं सर क्रिप्टो करेंसी में पेशेंस की हर पहले गब्बर सिंह ठीक कह है के स्टार्ट गब्बर सिंह कह के गया, जो डर गया वो मर गया। जी सर जी जी सर नमस्कार स्वागत है सर सबको नमस्कार। मैं ऑफिस में था तो फिर अभी दुबई में बारिश हो रहा है तो सोचा कि सर का सेशन चलते वक्त तो घर पर जाऊं तो फिर सुन के घर आ गए। वहाँ सर दुबई में बारिश हो सकता है, तो नेपाल में क्रिप्टो करेंसी लीगल हो सकता है। क्यों नहीं सर? देखिए मतलब हाँ सही बात है सर। मतलब अरब में बारिश हो सकता है, वो भी एक दिन नहीं 3 दिन कंटिन्यू। ये बारिश फिर इस बार आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल बारिश है। दुबई में नेचुरल बारिश हो सकता है तो नेचुरली नेपाल में क्रिप्टो लीगल हो सकता है। Yes. जाहिर सी बात है सर। ओके थैंक यू सो मच अनिल सर और सब लीडर सबको नमस्कार। और मैं आज बहुत खुश हूँ एक लीडर के लिए आपने टीम का आपको विश्वास करके साथ देने वाले जो आपसे भी ज्यादा करते हैं, आपसे भी बड़ा करते हैं, तो उससे ज्यादा खुशी एक लीडर को कहाँ मिलेगा। तो आज मैं सिर्फ छवि सर के कारण से नहीं, टोटल नेपाल की टीम से इतना जबरदस्त बिजनेस किया आज और इतना पॉजिटिव माहौल बन गया नेपाल के अंदर। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं सबको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि नेपाल 2-3 हिसाब से, एक तो क्रिप्टो करेंसी बैन होना कोई बड़ी बात नहीं। नेपाल में प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्किंग भी काफी साल बैन हुआ है, काफी साल। अभी भी नेपाल में डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से चलता है, नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से नहीं चलता है नेपाल। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग, आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं लेकिन इनडायरेक्ट वो कमीशन जनरेट के हिसाब से नहीं कर सकते। ऐसा कानून बनाया, वही कानून को थोड़ा तोड़ मोड़ करके अभी थोड़ा नेटवर्किंग की तौर पे गया है। आज से 75 साल पहले एमवे आया था, तो एमवे आज तक दुनिया का सबसे प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रॉन्ग कंट्री बन के रह रहा है। लेकिन 75-80 साल बाद भी नेपाल में नेटवर्क मार्केटिंग भी लीगल नहीं। तो मतलब थोड़ा सा सोचे तो थोड़ा सा मतलब टिपिकल नहीं, कंजर्वेटिव वे में बोलता हूँ। लेकिन नेपाल का कुछ अच्छी बात भी, खासियत भी है। दुनिया में एकलौता देश जहां पर इंडिपेंडेंट डे नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये कभी भी किसी का भी गुलाम नहीं हुआ है। तो इंडिया में टोटल इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जितने भी थे तो सारे के अंदर मतलब सब अंग्रेज शासन कर रहा था और वो छोटा सा नेपाल को अटैक करने के लिए बहुत बार गया और बहुत बार वो हार मांग के वापस आ गया। और उसी कारण से नेपाली सेना को दुनिया में सबसे बहादुर सेना माने जाते थे और ब्रिटिश आर्मी में नेपाली को इजीली एंट्री है। और आज वही ब्रिटिश आर्मी में से एक हमारे मिलन गुरुंग सर ने भी $15,000 यहाँ पर स्टेक में लगाए हैं सुपर 30 के लिए। और ये जो है शुभकांत जाट सर के डाउनलाइन में नवराज सर और नवराज सर के डाउनलाइन में मिलन सर हैं। दोस्तों मैं एक बात यहाँ और भी बताना चाहता हूँ, अगर मिलन सर यहाँ पर है तो वीडियो में आ जाइए, क्योंकि जैसे ये जो थोड़ा दिक्कतें आए थे बीच में, उस टाइम में कुछ मतलब बाहर के टीम जो हमारे ज्यादा नजदीक के नहीं थे, वो लोग थोड़ा परेशान कर रहे थे हमें। परेशान के मतलब ये नहीं कि वो खुद मतलब जूम चला के इधर उधर नेगेटिव बात कर रहे थे, लेकिन वही ग्रुप से एक मिलन सर जो हमेशा पॉजिटिव रहे हैं और हमेशा जितने भी हमारे इकोसिस्टम आए हमेशा साथ दिए हैं और वो पूरा पॉजिटिव माइंडसेट के थे, तो उन्होंने आज 15,000 लगाए। मैं नवराज सर, शुभकांत झा सर जो मिलन सर का अपलाइन है, उनको और मिलन सर को एक मुश्त सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बात, झारसर की टीम से आज दूसरा वो नवराज सर के डाउनलाइन है और एक 5,000 का भी हुआ है। टोटल झारसर ने आज 20,000 का बिजनेस किए हैं। और थैंक यू सो मच झारसर, आपका लीडरशिप इतना अच्छा जा रहा है कि आप पूरा अपना जॉब छोड़ के गवर्नमेंट जॉब, वो भी मतलब सीनियर ऑफिसर का लेवल का जो जॉब छोड़ के और फुल टाइमर जो अभी इस इंडस्ट्री में आए हैं और इतना जबरदस्त आपका रिजल्ट आने लगा है, तो इससे ज्यादा खुशी जो आपको ये इंडस्ट्री सिखाने वाले, मुझे इससे ज्यादा गिफ्ट, इससे ज्यादा तोहफा आप क्या दे सकते हैं। तो ये मेरे लिए कि मैंने सिखाया हुआ जो लीडर्स, मेरा साथ देने वाला लीडर, जो जिस दिन से इंट्रोडक्शन हुआ था उस दिन से इतना भरोसा करके आपने जो साथ निभाया और साथ दिया, तो आपको
ये जरूर हक बनता है कि ये सारे आज का मिलन सर, नवराज सर जो यहाँ पर मोटिवेट होकर काम कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं सर, और एक बात बताना चाहता हूँ, जासर आए थे कुछ दिन पहले नेपाल से यहाँ सर। उस दिन 2-3 दिन थे, मैंने बोला मैं भी अकेला था, मेरा बेटा भी मतलब वहाँ था, नेपाल में था, तो मैंने बोला सर मेरे साथ रुकिए। तो यहाँ रुकते रुकते उन्होंने, या नाम नहीं लेता हूँ, और एक बंदे को जो हमेशा मेरे साथ में रहते, मैं ज्यादा स्ट्रांगली नहीं बोल पा रहा था, तो जासर ने पहले दिन 5,000 का एक्सचेंज कराया, और दूसरे दिन फिर 10,000, और तीसरे दिन फिर पहले दिन 1,000 और उसके नीचे 5,000, और दूसरे और तीसरे दिन करके 21,000 का सर मैंने कराया है। मैं डायरेक्ट उनसे बात नहीं करता हूँ, लेकिन जासर के साथ उन्होंने कमिटमेंट दिया कि मैं खुद का 50,000 पहुंचा के मैं खुद वॉरियर बनूंगा। मतलब इतना कैपेसिटी है जासर का। तो मैं जासर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मतलब कुछ लोग बोल सकते जैसे मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ प्रताप के आगे जो है एज ए हीरो में आता हूँ, फ्रंट पे जो डायलॉग बोलता हूँ, लेकिन मेरे पीछे डायरेक्टर जो है, कई सारे लीडर थे जो मुझसे बहुत ज्यादा इस मामले में काबिलियत है, और काम के मामले में, मार्केटिंग के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, नॉलेज के मामले में बहुत सारे लीडर थे। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज जो मेरा जो एसबीजी में सबसे बड़ा बिजनेस हुआ था ओम सर के टीम से, जहाँ पर ओम सर और बसंत सर दो लीडर, हमारे मार्केट में पूरा नाम उनको सब लोग जानते पहचानते उनको, उन दोनों को टीम से आज 30,000 का बिजनेस हुआ है। मैं ओम सर और बसंत सर दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसके अंदर में लंका सर, हिमराज सर 3 स्टार में थे, और बाकी 2 स्टार में कई सारे लीडर थे। इसी टीम से फिर दोबारा, क्योंकि नेपाल का टीम का आदत ये है ना, जैसे होते ये आयरन जो होते हैं ना, आयरन मतलब गर्म करने के लिए, हीट होने के लिए टाइम लगता है। नेपाली टीम आयरन जैसे ही है, फलाम जो बोलते हैं ना, फलाम जैसे ही है, ये हीट होने के लिए टाइम लगता है। जब हीट हो जाता है ना, अगर आप सही तरीके से साइज और शेप में डालना चाहते हैं तो वो डाल भी सकते हैं, और उसको जितने टाइम उसको हीट होने में लगता है ना, जब हीट हो गया वो फिर ठंड होने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा जलते कि वही एक आयरन हजारों और जगह आग लगा सकता है, ऐसा टीम है। तो मुझे लगता है कुछ दिन पहले से आग लगाने की तैयारी हो रहा था, हम काफी जूम पे एक्सरसाइज कर रहे थे, काम कर रहे थे, शायद अभी स्टार्ट हुआ है, ये रुकेगा नहीं, कभी कभी 1-2 दिन ऊपर नीचे बिजनेस हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा बिजनेस नेपाल की टीम देगा। सिर्फ बिजनेस नहीं करेगा, सारा एमएमआई टीम को, सारे के सारे जो हमारे कम्युनिटी को बहुत बड़े रिवार्ड दिलाने के लिए और 5-0 किल करने के लिए नेपाल की टीम फ्रंट लाइन पर रह के आप लोग को दिखने को मिलेगा, हम करके दिखाएंगे। ये कमिटमेंट मेरा नहीं, मेरे पीछे कल 2-3 घंटे मेरे टीम के साथ सर का जूम चल रहा था, कई बार मेरा नाम आया था, लेकिन मैं सुन रहा था, वहां नहीं जा पाया क्योंकि मैं मेरे टीम के साथ मीटिंग कर रहा था। सर का जूम सुन के कोई चांस सुन के मैं इधर जूम चला रहा था, तो मेरे मैं तो सब लीडर पे बोलना चाहता हूँ, सिर्फ ये जूम में नहीं। आपको जूम कितने बार हुआ टीम के साथ, आप टीम के साथ कितने बार जूम कर रहे हैं, आपके लीडर के साथ कितने बार जूम कर रहे हैं, तो वहां से आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो जो जितने भी लीडर्स कंफ्यूजन में थे, ऐसे तो ज्यादातर लोग हिंदी समझते नहीं, समझते भी बोल नहीं पाते। देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं बोलता हूँ और जासर बोलते, नहीं तो बाकी सारे हमारे हिंदी बोलने वाले टीम ही नहीं है, समझने वाले भी कम है। फिर भी वो लीडर को भरोसा करके कर रहे हैं, तो लीडर को विश्वास दिलाने के लिए खुद का मीटिंग बार बार करना होगा। हमारे तो 2 स्टार एबव लीडर के साथ तो हम हफ्ते में 2-3 बार मीटिंग कर करके यहाँ तक ले आए हैं। और सबसे यहाँ हिडन एक रोल है, रोल मॉडल जो व्यक्ति, वो संतोष सर हैं, सब जानते हैं। संतोष सर आप हैं तो एक बार वीडियो में आइए। तो संतोष सर उनका स्कूलिंग, उनका जो काउंसलिंग कैपेसिटी इतना जबरदस्त है। हिंदी थोड़ा कम मतलब बोल पाते हैं, लेकिन समझ पाते हैं हम पूरा, लेकिन इतना डेडिकेटेड साथ में लगते हैं। मैं उनको साथ कभी मैं बोलता भाई छोड़ो यार, हमेशा बिजनेस तो नहीं होता ना, आराम से करो करके ऐसा बोलता। मतलब कहीं हम रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए तो भी मतलब वो खाना मतलब ठंड हो जाता है, लेकिन सर का फोन खत्म नहीं हो जाता है। बस टीम के साथ हमेशा व्हाट्सएप पे, जूम पे, सुबह 6:30 बजे 7 बजे टीम को, नेपाल का 7 बजे यहाँ 5 होता था, 5 बजे यहाँ अलार्म लगा के जाग के, कभी कभी रात को 10, 11, 12 बजे तक साथ में रहते थे।
फिर भी 3-4 घंटा सो के वो टीम को जगाते थे। तो आज का ये रिजल्ट, चाहे वो अभी सर का डायरेक्ट कोर में आने का हो, चाहे ये जासर का बिजनेस आने का हो, इस पे सबसे बड़ा रोल मॉडल पर्सन है संतोष सर। मैं संतोष सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सभी सर को मुझसे मिलाने वाले, मुझसे पहचान कराने वाले थे। मतलब ऐसे ही, मतलब एज ए बिजनेसमैन मैं नॉर्मल से जानता था, लेकिन सभी सर को टीम में लाके जुड़ाने वाले, और जो हमने पहली बार सभी सर को जो बरदोबे में हमने ऑफिस खोले थे, तो वही ऑफिस में बुला के थोड़ा बात किए थे, तो वहां से मेरा और ज्यादा उनसे मतलब क्लोजनेस हुआ था। लेकिन हमेशा मेरे डायरेक्टली जब ऑफिस में आते थे, कभी कभी सभी सर मुझे पूछते हैं सर मैं क्या करूं करके, उसके अलावा सारे के सारे काउंसलिंग करने का जो श्रेय जाता है संतोष सर को। और दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ, सभी सर का खुद का एक नमस्ते ट्रैवल्स करके हैं, तो हमारा नेपाल का टीम वो हमें इतना बड़ा बिजनेस दे रहे हैं, तो हम क्यों ना उनको दे करके, हमारा नेपाल का टीम 70 लोग अभी नमस्ते ट्रैवल्स दुबई, नमस्ते ट्रैवल्स नेपाल के तरफ से हम ये थाईलैंड का टूर, नेपाल के टीम का टूर जो है, जो लास्ट टाइम आप लोगों के साथ नहीं जा पाया था, वो टीम हम सभी सबके साथ कर रहे हैं। और आने वाले दिन में ये भी प्लानिंग है, कई बार डिस्कशन चल रहा है कि हमारा MMIT को लेकर कोई एक ऐसा पोर्टल बनाएंगे जहां हम सभी सर को टीम को भी बात कर रहे हैं, आप लोग ट्रैवल में है, इसमें आप लोग आगे बढ़िए करके हम लोग को इंकरेज कर रहे हैं। तो MMIT यूज करके ट्रैवलिंग करने का ऐसा मौका मिलने का जो चांस रहेगा, तो पहले चांस हम सभी सर को टीम को देंगे करके हम सोच रहे हैं, क्योंकि सभी सर ने ऑनेस्टली उन्होंने यहाँ पर SBG में सबका इन्वेस्टमेंट था, वहाँ उनका पैसा, बहुत बड़ा पैसा आना बाकी भी था, लेकिन अनिल सर का जो डेडिकेशन देखा, अनिल सर का जो मेहनत देखा, जो अनिल सर का जो ऑनेस्टीपन देखा, तो यही कारण थे जो सभी सर भी बहुत मतलब कई बार मतलब हमसे थोड़ा बहुत गुना सोच करते सर क्या होगा कि नहीं होगा करते, लेकिन सर के पास जब मिलने जाते थे अनिल सर के पास, तो सभी सर सीधा पॉजिटिव कहते थे, नहीं बाकी ये अच्छा बनेगा नहीं बनेगा मुझे पता नहीं, लेकिन अनिल सर बहुत बेस्ट है, बहुत असल इंसान है, बहुत सही इंसान है। तो जो इंसान खुद में असल है, तो दूसरों के लिए वो गलत सोच ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता करके हमें मोटिवेट करते थे सभी सर। तो ये सभी सर आज के सभी सर बनाने के लिए, ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, या उनको काउंसलिंग करने के लिए, देखिए इसे मतलब यहाँ मोटिवेट करके नहीं, सभी सर खुद समझ के बार बार टेस्ट कर करके यहाँ पर हाँ ये हो जाएगा, अब तो होने वाला है, हो जाएगा करके इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन उनका साथ देने वाला लीडर जो है, जबरदस्त लीडर थे संतोष सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ। आप जैसे लीडर्स, अगर हमें 500 आर्मी जरूरत नहीं है सर, संतोष सर जैसे 50 आर्मी हम निकालेंगे इंडिया नेपाल पाकिस्तान करके, तो MMIT टॉप 50 में आ जाएगा, टॉप 100 में, टॉप 50 में। ज्यादा लोग का जरूरी नहीं, लेकिन डेडिकेशन के साथ करने वाले लोग चाहिए। तो आज संतोष सर की टीम से, संतोष सर ने खुद का, मुझे लगता है संतोष सर का 60,000 से ऊपर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। आज उन्होंने खुद का 16,000 आज भी डाले हैं, सर के बर्थडे के दिन भी डाले थे, और आज उनके टीम से और 12,000 हुआ है, तो 28,000 संतोष सर की टीम से। ऐसे तो 26 सर, 4 सब उनके टीम में है, कोई दिक्कत ही नहीं, हम सर सारे उनके टीम में है, लेकिन खुद का उन्होंने फिर वो भी किए हैं। तो नेपाल का मोटा मोटी देखे तो सर आज सभी सर का कल का 90, कल का में काउंट करें तो भी आज 80 है। तो दोस्तों कंफ्यूजन मत होना कि 80 और 90 करके 170 होता है, फिर कैसे कोर में हो गया, क्योंकि सभी सर ने पहले ही कोर में आने के लिए 15,000 आज से कुछ दिन, शायद 1 महीने पहले ही, जो थाईलैंड सर लोग थाईलैंड जाने से पहले ही डाल देते थे। और सभी सर तो ये भी प्लान कर रहे थे कि जिस दिन हमारा एनिवर्सरी थाईलैंड में चल रहा था, उसी दिन डाल के वही अनाउंस कराने वाले भी थे। तो फिर वहाँ प्रोग्राम भी हुआ और USDT मैनेज करने का भी दिक्कत हो गई, तो मैंने बोला ठीक है सर रहने दीजिए, 2-3 दिन के बाद क्या फर्क पड़ेगा, सर आएंगे तब करेंगे। तो फिर आने के बाद भी टाइम कभी सर बिजी, कभी सभी सर बिजी हो के 3 दिन पहले आए थे सर, वहीं डालने के लिए ऑफिस आए थे। उस दिन भी सर का जूम शुरू हुआ था, मैंने बोला सर ठीक है आज छोड़िए कल डालेंगे करके। तो फिर दूसरे दिन सर का बर्थडे हो गया, कर करके उनका आज टाइम मिला। तो मतलब बर्थडे के दिन भी कॉल किए थे सभी सर डालने के लिए, मेरा सर का बर्थडे के दिन भी डालने के लिए बोले थे, सर से मिलके आज डालेंगे करके। फिर उस दिन क्या हो गया, सर भी अबू धाबी और वो अलाइन किधर गए थे, तो फिर नहीं मिला। तो मतलब खुद बच्चे इतना मोटिवेटेड थे, इतना करने के लिए चाह रहे थे, फिर भी आज उनके लिए ये मौका मिल गया। तो आज मुझे लगता है 238
कल रात 10-11 बजे का 26 सर का 7 विकेट करके 2,38,000 और कल का 90 माइनस करेंगे तो भी 1,48,000 का बिजनेस मोटा मोटी जो मतलब 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 का नहीं 5,000 से ऊपर का जो मुझे स्क्रीनशॉट आया है, मुझे मिला है, जो मैंने सर को भेजा हूँ, तो हिसाब से देखिए 1.5 लाख से ऊपर का बिजनेस नेपाल के टीम से आज किए हैं। तो ये जो टोटल बिजनेस का बड़े हिस्सा उगटने वाली नेपाल टीम का लीडर, ये सारे के सारे इसका जो श्रेय है, इसका जो क्या बोलते जो जो ये करने का जो जस जाता है, श्रेय जाता है, ये आप लोग के ऊपर है। सब लीडर संतोष सर, ओम सर, बसंत सर, झा सर और टोटल नेपाल के टीम नवराज सर, मिलन सर, जितने भी लीडर किए हैं आपको जाते हैं। और स्पेशली आज का ये माहौल बनाने के लिए और कोर में जाने के लिए सबको मोटिवेट, ये तो बाकी कोर में आने वाले जो 25 है उनके लिए भी, वो लोग के लिए सिर्फ इस महीने 25 में पहुंचने के लिए नॉमिनेशन का चार्ज है 15,000 का। हम फरवरी मंथ का सिर्फ 15,000 की बात कर रहे हैं, लेकिन मार्च और अप्रैल तक का टारगेट, पूरा टारगेट एक साथ डाल के जो माहौल बना दिया, जो टीम को इनकरेज किया, तो अभी सर आपका तो कोई जवाब नहीं है। मैं अगर अभी तो रात हो गया, आप भी शायद फैमिली के साथ है, कल तो हमारे तरफ से आपके लिए एक पार्टी बनेगा। मैं आपसे कल बर्थडे में आके मिलूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे 2-4 और लीडर्स, इन्वेस्टर्स साथ में रहेंगे तो हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम करने वाले के लिए और ज्यादा एनर्जी ऐड हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद नेपाली टीम। आज मैंने सिर्फ नेपाली टीम के लिए संबोधन किया क्योंकि आप लोगों ने इतना जबरदस्त काम करके दिखाया। ऐसा ही काम करते रहना हमेशा, जहां पर जिस टाइम सपोर्ट चाहिए मैं आपके साथ में हूँ, सबके साथ में हूँ, सब लीडर के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। संतोष जी हैं तो हिंदी सही से नहीं बोल पाते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार। और क्या बोलता है भैया, के ऐसा सारी बोल दिया है क्या? मेरे तो सबसे पहले हिंदी सीखना चाहिए सर। मेरा मन में जो है ना, जो बोलने के लिए जो मैं सोचता हूँ नहीं, हिंदी मेरे को ज्यादा नहीं आता है। सबसे पहले हिंदी बोलना चाहिए, हिंदी सीखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभात सर। एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। तो जो आपको नहीं आएगा उसको ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, हम लोग समझेंगे। ठीक है सर, ऐसे ऐसे करके काम करके भी हम इसका सही प्रूव करेंगे सर। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभात सर, अनिल सर, इन सब लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सब लोग को नमस्कार। छवि सर अभी इधर है तो प्लीज वीडियो में आइए, क्योंकि छवि सर के बिजनेस लाने में ज्यादा प्रभात सर हम मीटिंग बैठ के छवि सर की प्लानिंग किया। मैं दुबई से नेपाल आने के टाइम में भी अनिल सर के पास सुबह आता मेरे को किया, मैं अनिल सर के भी पास मेरा बात हुआ था। उस टाइम में भी छवि सर का थोड़ा पैसा आने में 2-3 दिन लगता है, इसके बाद मैं डालूंगा ऐसा छवि सर बोला है। अभी बीच में थोड़ा क्या पैसा छवि सर का मैनेज भी होने के बाद छवि सर ने जो कल रात को शिव सर के चैम्बर में बैठ के छवि सर ने आज तक $1,80,000, $15,000 तो इससे पहले भी डाल चुका है। छवि सर ने आज कोर टीम का जो इनॉग्रेशन, इट मीन्स छवि सर का MMIT में कोर टीम में वहाँ का आज का बर्थडे, शिव सर का परसों बर्थडे था है, छवि सर का आज बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है। नेपाली टीम हर एक मोड में हर एक टाइम में रिकॉर्ड ब्रेक करता है, क्योंकि इसका वजह कि हमारा ग्रेट लीडर, क्योंकि इंडस्ट्री सिखाने के जो हमारा लीडर है प्रभात सर। मैं क्या कहना चाहता हूँ, नेपाल में ऐसा क्वालिटी जैसा लीडर जो है ना, ऐसा हिम्मतिला जो है ना, बहादुर बोलता है ना, ऐसा लीडर कमी है। क्योंकि आपका जैन जो धार में रखे, कुकरी का धार में रखे भी है ना, हम लोग को भी क्या आगे बढ़ने के लिए बहुत इंस्पिरेशन दिया है। क्योंकि प्रभात सर, मैं आपको मेरे व्यक्तिगत तरफ से, ओवरऑल नेपाली टीम के तरफ से, मेरा फैमिली की तरफ से एकदम सैल्यूट करना चाहता हूँ। इस जूम में सैल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके इंस्पिरेशन है। क्योंकि हम काम करने के लिए है ना, जो इंस्पिरेशन, जो ऊर्जा है ना, जो देने के लिए, क्योंकि लीडर
क्या है तो लीडर काम करने के लिए नहीं, लीडर के तो क्या है तो रास्ता दिखाने के लिए, यानी ऐसा लीडर है कि आप, इसके लिए हम एकदम मेरा व्यक्ति की तरफ से और मेरा खुद फैमिली की तरफ से सर को मैं एकदम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा सक्सेस का जो इस इंडस्ट्री में आने के बाद मेरा सक्सेस का 99 अथवा 100% जो वजह जाता है ना प्रभा सर को जाता है। इसके लिए प्रभा सर आपको ज्यादा धन्यवाद। साथ में क्या है तो अनिल सर मिला बीच में, रास्ते में यात्रा करने क्रम में प्रवीण सर, अनिल सर मिला। अनिल सर आप जैसा क्या है तो अनिल सर वास्तव में मानव नहीं गढ़ है। सर प्लीज, हम तो आपको गढ़ मानता हूँ, हमको सर प्लीज, हम आपको नहीं छोड़ता हूँ सर, हम लोग प्लीज है ना, आप जिधर जाना है उधर हमको लेके जाना चाहिए, हम आपको नहीं छोड़ता हूँ सर। हम लोग इसके लिए क्या करना है आप प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग में हम साथ देने के लिए रेडी हूँ सर। हम प्रभात सर, हम जहाँ सर इधर है, इंटर नेपाली कम्युनिटी है आपके जो साथ देने के लिए, क्योंकि हम मुसीबत अवस्था में नहीं, आपने हमारा जो एटीट्यूड जो है ना, इसके बारे में आप पहचानना है ना ऑब्वियसली। इसके लिए हम आप साथ देने के लिए बहुत क्या है तो कटिबद्ध है सर। आप आगे बढ़िए। 50 किल करने जो आपका सपना नहीं, हम सबका सपना है, उसमें हम सब के हाथ में हाथ है, साथ में साथ है सर। मैं इसे बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच अनिल सर, इंटायर कम्युनिटी, प्रभात सर, ढेर सारी के धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का हीरो जो रोल मॉडल है ना छवि सर आगे मैंने देखा था, अभी तक इधर नहीं है। छवि सर थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, क्योंकि छवि सर मैं धीरे धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक मैसेज देना चाहता हूँ, छवि सर आज कोर में क्वालिफाइड होने के टाइम में भी सर कोर में क्वालिफाइड हो चुका हूँ, क्योंकि मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब सुपर 30 सिंगल इन्वेस्टमेंट नहीं लेता हूँ नहीं लेता हूँ, जब नहीं आएगा इस मैं कोर का जो हिस्सेदार हो ना, जो शेयर है ना, वो मैं नहीं लूंगा सर, मेरा कमिटमेंट है। मैं सुपर 30 का मेरे ख्याल से थाईलैंड जाने के आगे नहीं, सुपर 30 का जो है ना 6-7 आईडी जुन 15,000 का वो लेने के बाद नहीं के सर, मैं 26 के प्रभा सर अनिल सर के बाद मेरे साथ ऐसे बैठ कर के सर कोर का जो जुन क्राइटेरिया है ना, वो क्राइटेरिया जो हमारा जो नियम है, वो नियम से सर मैंने पूरा किया। सर ने मेरे को भी के सब सम्मानित करिए, ऐसा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज नहीं मैं कोर में के क्वालिफाइड हो चुका हूँ। मेरा कमिटमेंट है सुपर 30 का सिंगल इन्वेस्टमेंट का, जब मेरे इन्वेस्टमेंट नहीं लेता हूँ तब तक मैं के सब मेरा कोर का जो है ना सर ने जो देने के जो बोला था वो नहीं ले लूंगा सर, मेरा ये कमिटमेंट है सर। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू संतोष सर। आंसर मैं थोड़ा यहाँ बोलना चाहता हूँ। संतोष सर का ऑलरेडी कोर का शायद क्वालिफाई हो चुका है, और संतोष सर जो टारगेट बना रहे हैं कि आपका जो डायरेक्ट में जो सुपर 30 उनको क्वालिफाई बिना करा के, तो टीम वाइज तो संतोष सर ऑलरेडी हो चुके हैं, उनका टीम अच्छा टीम बना के चले हैं। तो वो अपना अनाउंस करने से पहले आपका टीम का मतलब सुपर 50 वाले को अनाउंस करना चाहते हैं, तो इसलिए संतोष सर अनाउंस किए। शायद हम थाईलैंड पहुंचते पहुंचते ये सारे अनाउंस करेंगे। और नेपाल की टीम की तरफ से मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, आज के दिन में क्वालिफाई थोड़ा हुए हैं करके आप लोग ऐसे मत बैठिए कि एक साथ नेपाल की टीम से 10-15 सुपर 30 20 सुपर 30 एक ही साथ निकलने का चांसेस है। तो मैंने इसलिए उस दिन बोला था सर सिर्फ कोर के लिए बाउंड्री बनाइए, कोर के लिए 6-7 का आपने बोले हैं तो ठीक है, हम वहां तक रहेंगे, लेकिन सुपर 30 के लिए नेपाल के टीम के लिए सिर्फ 15 सीट 20 सीट नहीं बोलिएगा, क्योंकि नेपाल की टीम जो काम करेगा तो फिर नेपाल की टीम से 25-30 भी दाब भी हो सकता है, उसका वहां तक जाने का जो टारगेट है। क्योंकि सिंगल झांसर अभी 5 सुपर 30 निकालने के प्लानिंग से काम कर सिंगल झांसर। तो संतोष सर का एक लाइन है झांसर, बाकी और देखिए तो ऐसे ऐसे टीम बना के अभी हम चल रहे। हम जैसे अनिल सर ने ये जो 3-4 महीने 5 महीने प्रिपरेशन में लगाया ना कंपनी को, मतलब क्या करेंगे कि कैसे स्ट्रॉन्ग हुए, तो हमने भी ये टाइम जो है बेसमेंट में इन्वेस्ट किए हैं, टीम को मतलब काउंसलिंग करने के लिए इन्वेस्ट किए हैं। हम बिजनेस पे नहीं गए ये टाइम, हम काउंसलिंग में गए। अब हमारे टीम का सारे के सारे टीम कुछ परसेंट मतलब 0.12% 1 2 3 5% मान लीजिए जो आउट ऑफ कंट्री के थे, जो हमारे ग्रिप पे नहीं थे, तो बीच में हमसे जुड़ने आए थे, उन लोग को हम ज्यादा पॉजिटिव काउंसिल नहीं कर पाए, वो लोग भी धीरे धीरे आ रहे हैं। बाकी जो है नेपाल का टीम 99% टीम हमारे साथ अभी इकट्ठे हो चुके हैं और सारे के सारे काम करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो मतलब मान लीजिए कि हमने बेसमेंट पूरा करके अभी डीपीसी कर लिया, वहां से पिलर उठा के ढलान करके अब बिल्डिंग बनाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। वो कमिटमेंट हमारे नेपाली टीम की तरफ से हमेशा है और रहेगा, और करेंगे, करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच संतोष सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
जी सर, आप जी। बोलिए। तो जा सर, हाँ सर, जा सर थोड़ा हिंदी बोल लेते हैं। संतोष जी ने आज कुछ काम चलाया है ऐसे करके। नहीं, आज संतोष जी ने काम चलाया सर, मतलब कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऐसे करके बोलने लगेंगे तो हो जाएगा सर। तो झा सर की टीम से जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर्वप्रथम तो सभी सर को आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और सभी सर को बधाई देते हुए उससे भी ज्यादा मैं संतोष सर को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी मेहनत संतोष सर की है। संतोष सर हिंदी जितना ही कम बोलते हैं उससे ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं दुबई गया था छवि सर के साथ, सुबह में, शाम में, दिन में, रात में, जब मौका मिल रहा था छवि सर के साथ उनका जो है कन्विंस करने के लिए, बातें समझाने के लिए, क्योंकि सभी सर भी जो मेहनत कर रहे थे पहले से, जो जितना उनका भी जो तनाव था, इस हिसाब से वो थोड़ा बीमार भी थे, इस सभी हिसाब से संतोष सर बहुत सारा मेहनत किए थे सभी सर को कन्विंस करने में, उनको यहाँ तक पहुंचाने के लिए। इसके लिए सबसे बड़ी योगदान हम इसमें संतोष सर को भी मानता हूँ, और सभी सर तो ग्रेट हो ही गए। और संतोष सर के बारे में मेरा ऑफलाइन भी वही है हमेशा से, और उनके बारे में बताते हुए, वो उनके साथ जब भी बैठिए तो सिर्फ काम के बारे में बातें होता है, उससे ज्यादा कुछ बातें नहीं होता, क्योंकि वो इतना सर बोले ना कि रात में, दिन में, हम लोग एसपीजी के समय में, सर हम कुछ बताना चाहता हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि एसपीजी के समय में वो हम लोग थे, उनके डाइट में 5 आदमी हम लोग थे, वो सुबह में दुबई में रहते थे, सुबह के 7 बजे गुड मॉर्निंग मीटिंग करना है, और जो मीटिंग में आएगा उसको फाइन देना है, फाइन लगाकर मीटिंग करवाकर टीम को उठाने वालों में से सबसे बड़ा जो है वो इतना मेहनत करने वाले संतोष सर है। और वो अभी यहाँ पर भी आए थे, यहाँ पर आते ही सबको, जितना टीम में थे कल वो आए थे, और यहाँ पर भी हमारे टीम में भी बहुत मीटिंग भी हुआ, यहाँ पर भी मीटिंग किए, कन्विंस करने में वो लगे रहते हैं हमेशा। वो उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरा टीम उठाने में भी हमेशा से, क्योंकि एसपीजी के समय में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था मेरी टीम उठाने के लिए, और मेरी टीम को कन्विंस करने के लिए भी शुरुआत में वो बहुत ज्यादा मेहनत किए थे, और उसी के बदौलत आज जो वर्क हो रहा है उसका भी। और प्रभात सर के बारे में तो जितना कहें उतना कम होता है, क्योंकि प्रभात सर मेरा गुरु भी है। अब पहली बार इस इंडस्ट्री में हमको सिखाया, जनाया, कुछ समझाया, सब कुछ किए हैं प्रभात सर, इसलिए प्रभात सर मेरा गुरु भी है, और हमेशा से वो मेरा आदरणीय है। और कल भी वो जो मीटिंग हो रहा था इधर, आपका जो मीटिंग चल रहा था उधर, 3-4 घंटा हम लोग का जो मीटिंग हुआ, इतना वो हम जो टीम में मीटिंग किए, उसी मीटिंग का बदौलत है कि आज जो हम लोग का भी जो थोड़ा बहुत जो रेस्ट टेकिंग प्लानिंग में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो उसी का बदौलत भी है। तो प्रभात सर के बारे में तो क्या, और आप हो ही गए, क्योंकि आपके साथ जब से हम लोग लगे हैं तब से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी अच्छा हो रहा है, तब नहीं कि जब बुरा था, फिर भी हमेशा से आपके साथ काम करने का जो आनंद हम लोग को मिल रहा है उसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है। और ये हम तो अपना टीम में भी बार बार बात करता हूँ और हमेशा करता हूँ कि मेरा पेंशन यहाँ से पका है, रिटायरमेंट जो होगा वो अनिल सर के साथ होगा। यहाँ से लास्ट जो होता है 58 वर्ष बुढ़ापा के बाद में रिटायरमेंट जो होता है वो यहाँ से होने वाला है, इसके सिवा कहीं से कुछ होने वाला नहीं है। सर बहुत अच्छा है, टेकिंग प्लान अच्छा से चल रहा है, और हम लोग बहुत अच्छी तरह से लगे हैं। मैं भी लगा हूँ, क्योंकि कोर में के लिए आने के लिए मैं घर पर से आस कर रहा हूँ, और शायद हमको भी वही लगता है 1 महीना के अंदर में हो जाऊंगा। मेरी टीम से 5 आदमी सुपर 40 के लिए तैयारी हुआ है, और वो सारे के सारे हो जाएंगे, और वॉरियर भी है। आज मिलन सर ने भी 15,000 का स्टेकिंग किए, और ये लोग मिलन सर, नवराज सर सब एक टीम बनाकर भी सुपर 30 के लिए प्लानिंग किए हुए हैं, उसी हिसाब से लगे हुए हैं, और बहुत अच्छा है सर, ये जाएगा, और हम लोग सब लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी हम लोग क्वालिफाई करने वाले हैं। तो उस रोज भी हम बोले थे, अभी प्रवासर भी बोल दी कि सुपर 30 में जो है बैरियर जो है तो वो न लगे। और इंडियन टीम को भी मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हम लोग तो आगे निकल रहे हैं, आप लोग पीछे नहीं पड़िएगा। आप लोग भी आगे आइए, और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा स्टिकिंग करके आगे चले। MMIT को उठाना है, हम सब लोग मिलके उठाएंगे तभी उठेगा, इसलिए हम सबको आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। यही है सर, धन्यवाद सर।
जय सर, तो मैं आपकी बात पे दो बात बोलना चाहूंगा। पहला तो ये है कि आपका त्याग बड़ा है, इसलिए सफलता बड़ी मिलेगी, क्योंकि आप जॉब छोड़ कर आए हैं। क्या होता है ना कि हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उस पाने के लिए कुर्बानी क्या दे सकते हैं, इसके लिए तैयार नहीं होते। कि मतलब हम क्या खो सकते हैं पाने के लिए। तो लोग कहते हैं खोना कुछ नहीं भाई, पाना बहुत कुछ है। तो ऐसे में कुछ मिलता नहीं है लोगों को। तो आप जॉब छोड़ के आए पहले ही, आप 2 महीने पहले ही आप बोल दिए थे कि मैं आया हूँ MIT बढ़ाने के लिए। और उस टाइम पे जब आपने अपना स्टिकिंग कर दिया था, तो भी मैं समझ गया था कि जो पीछे का पुल तोड़ के आ गए हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी। दूसरा ये एक बात ये है कि ठीक है, बड़ा बड़ा बिजनेस भले ही बड़ा बड़ा स्टेकिंग कर देंगे नेपाल से लोग, लेकिन इंडिया बड़ा नेटवर्क है, बड़ी टीम है, बड़ा लोग, ज्यादा लोग पॉपुलेशन के मामले में मल्टी टाइम है। मतलब करेंसी से भी ज्यादा मल्टी टाइम पॉपुलेशन के मामले में मुझे लगता है कि 1000 गुना पॉपुलेशन के मामले में। तो बिजनेस हमेशा 60% 70% रहा है, तो 60-70% रहेगा। बात सबसे वो 50 में से कोई लिमिट नहीं बोला था, तो मैंने बोला था नहीं 20 से ज्यादा नहीं, 30 जो है 60% तो इंडिया का रहेगा ही रहेगा। वो अमाउंट के मामले में भले ना हो पाए, लेकिन कम्युनिटी के मामले में अचीव कर लेंगे, मतलब टीम के मामले में। नहीं, वही सीट कम है, इसलिए 50 आदमी है, वो अमाउंट डालकर नेपाली टीम ज्यादा बन जाए तो पीछे न पड़ जाए, इसलिए बोलते हैं हम लोग उन लोगों को भी भाई आगे बढ़िए। नेपाल की भाषा कर रहे हैं, इंडिया की मैं करता जी सर, आप बाकी लोगों की ले लीजिए क्योंकि बहुत सारे हैंडेज भी है। जी बिल्कुल सर, 2-3 लोगों से बात कर लेते हैं। ओम जी हैं, ओम इन्होंने अपनी टीम से आज जी ओम द्विवेदी जी इन्होंने अपनी टीम से आज क्वालिफाई कराया है। तो और जी ओएस द्विवेदी जी, आप जी नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार सर, हम बहुत पूरी शिद्दत से एकदम लगे हैं सर। थोड़ी सी हमसे गलती हो जाती है, तो गलती ये हो जाती है कभी कभी हम प्लान बनाते हैं, कुछ ऐसे लोगों के सामने वो प्रेजेंट कर देते हैं, लोग उसमें तितर बितर कर देते हैं सर। ये तो होता रहेगा हमेशा से, लोग बिगाड़ेंगे और हमें बनाना है जी। तो इसके बाद भी मैं मिनिमम 10 वैरियर बना के रखूंगा, छोड़ूं किसी भी दशा में। अब मैं सोचा हूँ 1-2 आईडी डेली लगाऊंगा, एक दिन पूरा तो होगा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल 10 वैरियर सोच लिए तो 10 वैरियर कर लेंगे, क्योंकि पहले जो है जो आपके दिमाग में बात आती है, फिर जो है वो प्रैक्टिकल होती है। तो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, मतलब सोचना बहुत जरूरी है। आपने अगर सोच लिया 10 वैरियर का, तो 10 वैरियर कर देंगे, बस उसके लिए डेली काम करने लगे। तो आज आपके टीम से एक लोगों को आपने करके भेजा था, वो क्या नाम उनका, गिरीश सिंह जी। गिरीश सिंह जी जी गिरीश सिंह जी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बधाई आपको भी करवाने के लिए गिरीश सिंह जी का वैरियर। सर हमें लगता है कि मीटिंग में है भी भाई सर। गिरीश जी हैं तो उनको ले लेते हैं सर। गिरीश सिंह सुल्तानपुर हैं सर, एग्रेस्ट किए हैं। अच्छा अच्छा जी बिल्कुल जी जी गिरीश जी वेलकम, आपका स्वागत है सर मैंगो वैरियर में क्वालिफाई करने के लिए। अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा फिर से कर लीजिए। अच्छा क्या विंध्याचल भाई आप कर रहे हैं, क्या एक्सेस दे रहे हैं आप? जी सर, हमने उनको अनम्यूट कर दिया। तो पूरा बैंड बाजा है, एकदम बारात में गए हैं सर। बारात में है सर, आवाज नहीं आ रही है। चलिए आपकी पार्टी कोई और बना रहा है, करियर में जाने की पार्टी कोई और बना रहा है, एंजॉय करिए। ठीक है तो ठीक है भैया सर, आपको क्या करना है वही जो आपने बोला है, डेली 1-2 लोगों का कराते जाएंगे तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। क्योंकि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल करना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो क्या अचानक से सफलता नहीं मिलती है, उसके लिए रोज काम करना पड़ता है, रोज एक एक तिनका उठाना होता है।
दो तीन का रोज उठाना होता है, तो आप एक दिन बना ले जाएंगे। यही है प्रोसेस सर सक्सेस पाने का, कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता। पहला काम क्या करना है? जुनून जगाना है। जैसे मैंने अभी 5 किलो किल का टारगेट ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि एटीएच पे मेरा जुनून खत्म हो गया था। जैसे ही वो दिसंबर आया, 10x गया, 4-5x गया ना, तो मेरा जुनून खत्म हो गया कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी काम करने की, क्योंकि वो तो आराम से एटीएच 2-4 महीनों में चला जाएगा। तो फिर वहां पर मैंने सोचा कि मेरे अंदर एनर्जी कैसे आएगी, तो फिर मैंने ये लिया कि 5-0 करना है यार। शिबा कॉइन को लोग बोलते हैं शिबा शिबा शिबा, काहे का शिबा ठीक है, तो इसे 5-0 शिबा को ऊपर लेके जाना है। तो इसलिए कि एनर्जी आ जाए मेरे अंदर, काम करने की वजह बने। तो काम करने की वजह क्यों बनी? क्योंकि 5-0 किल करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, पूरा समय देना होगा, पूरा मतलब अपने आप को पूरा झोंकना होगा। तो इसलिए मैंने वो टारगेट लिया जिसको आपको झोंक पाऊं। तो जब से आप देख रहे होंगे कि जब से मैंने वो टारगेट लिया, तब से लगातार कंटिन्यू उसके ऊपर हम लोग प्लानिंग करके चले जा रहे हैं कि कैसे अचीव होगा, कैसे अचीव होगा, क्या करना पड़ेगा, क्या वैसे भी सर हमारे लिए आप 33,000 केजी हैं, हमें एनर्जी की कमी नहीं है। अगर नहीं 33,000 आप हैं तो 11,000 हम भी हैं, तो हो जाएगा सर। टारगेट लेना पड़ता है ना कि हम क्यों आखिर पागल बने, क्यों आखिर पागल बने। जब लक्ष्य बड़ा होगा तो पागलपन बड़ा होगा, और जब पागलपन बड़ा होगा तो अचीवमेंट बड़ा होगा। क्योंकि बिना यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। जुनून कैसे जगेगा आपके दिल में? जब आप खर्चे पानी के लिए काम करेंगे तो जुनून नहीं जगेगा। जब आप बड़े सपने के लिए काम करेंगे तो जुनून जगेगा। एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। यानी कि हर रोज हमें अपने टारगेट को आगे बढ़ना होता है, हर रोज हमें कुछ उसमें प्लस करना होता है, हर रोज कुछ प्लस करना होता है। तो ठीक है ओएस सर, आपने टारगेट ले लिया है, बाकी आपका वही मंत्र है, डेली 1-2 लोगों को वॉरियर में शामिल कर देना डेली। बस आप एक दिन निश्चित कर देखेंगे तो आपकी टीम सेना तैयार होगी। बिल्कुल सर, ठीक है सर, हो जाएंगे। विजय सर वेलकम, आपका स्वागत है सर। जी नमस्ते सर। नमस्ते। जी सर, आज रवि भैया के साथ कई मीटिंग हुआ है सर, आज यही हुआ, आज आईडी नहीं लग पाई। ये मतलब प्रयास तो बहुत था लेकिन आज आईडी नहीं लग पाई। ये कल पर आज का प्रयास वो 2 दिन 4 दिन बाद का रिजल्ट होता है। जितनी आईडी लगी है वो पीछे का प्रयास था, वो आईडी आई है। अब प्रयास करेंगे तो आगे आएगी। और रोज कुआं खोदकर रोज पानी नहीं पीते हैं, कुआं आप खोदेंगे तो आगे पीढ़ियां पानी पिएंगी। तो आज जो मतलब काम करेंगे आप लोग, आने वाले 2-4 दिनों में फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर जो आगे काम करेंगे फिर उसका रिजल्ट आएगा। ऐसे ही होता सर, प्रैक्टिकल यही है सर। टीम में मतलब रिंकू भैया, रवि भैया और हम और ये 3-4 लोग मतलब डेली खूब लगे हुए हैं। और आज तो लगना था सर, लेकिन क्या बताएं, वही है, कहीं पैसा किसी का नहीं आ पाया, कोई चेक पा गया है। आपके टीम में एक लोग और है, मल जी हैं। हाँ, मल जी देवरिया से हैं। जी लेकिन यहाँ मौके पे हम लोगों का मतलब यहाँ 3 ग्रुप और मल जी हम लोगों को जाना पड़ता है वहाँ, या मल जी आ जाते हैं। नहीं ठीक है सर, ग्रुप बना के कर रहे हैं। उधर भी देवरिया में भी 2-3 लोग हैं आपके ग्रुप से। हाँ, प्रदीप भैया हैं और मल जी हैं और ऐसे से सर। आईडी तो बहुत मतलब इससे इधर जाने, कल हो सके 2-3 लग भी जाए। कोई नहीं सर, कोई नहीं। देखिए हर ओवर में रन नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन अगर आप खड़े हैं तो अगले ओवर में औसत पूरा हो सकता है। जी सर, जी सर। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है खड़े रहना, खड़े रहना। आउट होके ओलियन वापस नहीं जाना है ठीक है, खड़े रहेंगे रन बन जाएगा। जी सर, ठीक है, ऐसे नेचुरल है ये। देखिए क्या है कि अभी आपने देखा कि आज का 1,77,000, 1,78,000, 2 लाख का क्लोजिंग हुआ है, लगभग 2 लाख हो जाएगा। कल आपने देखा था 1,27,000 का
उसके पहले आप देखे होंगे 30,000 का क्लोजिंग, उसके पहले आप देखे होंगे 20,000 का क्लोजिंग। जी सर, जी सर। तो क्या अभी मान लीजिए आज 180 हुआ, कल हो सकता है 40 हो, तो इसका ये मतलब जी नहीं कि सर। यार क्या हो रहा है 40 हो, नहीं नहीं कोई बात नहीं। कल का ही फंड जो है, ये आज जो हुआ ना, ये पहले का ही फंड था। कल का ही फंड जो ना वो बाद में आएगा, तो बीच में जो जी कम फंड होता है उसका रिजल्ट कम ज्यादा आता है। यही नेचुरल है, यही प्रैक्टिकल है। अगर हमेशा ऊपर 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 कॉइन जाता रहेगा ना तो समझ लीजिए डमी है। अगर जी हमेशा सर। बिजनेस बढ़ता रहेगा समझ लीजिए बिजनेस एक दिन खत्म होना है। बिजनेस जी सर। का नेचर अप एंड डाउन, जिंदगी का जो वो चलता है ना आपका हार्ट बीट अप एंड डाउन, ऐसे ही जो है क्रिप्टो भी चलता है अप एंड डाउन। जी सब सर। ऐसे जो जिसमें जान है ना, जो जिंदा है ना, वो ऐसे ही चलता है अप एंड डाउन। जैसे जी कि सर। अभी आप देखिए गाड़ी, या जब आप फ्लाइट पे जाते ना, फ्लाइट पे तो ऐसे चलती है फ्लाइट, ऐसे थोड़ी जी नीचे सर। जी नीचे फिर ऊपर, थोड़ी इधर फिर ऊपर, थोड़ी इधर फिर ऊपर। लेकिन एक रॉकेट जब उड़ाते हैं ना, रॉकेट ऐसे सड़ाक से जाता है और गिर जाता है, क्योंकि जी सर। वो स्पीड पकड़ते हुए जाता है और हाईएस्ट स्पीड के बाद नीचे आ जाता है। तो जी जिसका सर। कम ज्यादा होता है ना, उसका बैलेंस बराबर होता रहता है। यही जी सर। लाइफ समझ लिए, जिंदा बिजनेस वही है, जिंदा वही है जिसमें अप एंड डाउन है, जिसमें सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ ग्रोथ ही ग्रोथ ग्रोथ ही ग्रोथ मिल रही है, उसका हत्या होना है, मतलब वो मरना है एक दिन। जो सिर्फ जी सर। बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा, गिरेगा पता नहीं चलेगा कि कहाँ गिरा है। जी जैसे जी जैसे रॉकेट खोजने से नहीं मिलता है कि कहाँ गिरा है, वो वैसे हमारी टीम में पवन सर भी हैं, वो भी बहुत लगे हुए हैं, वो भी वेरियर के लिए 5,000 की स्टेकिंग कर दी है। पवन सर हैं, पवन वर्मा, उनके साथ भी मीटिंग हुई है एक दो। पवन वर्मा जी, हाँ देखिए हमारे हम लोग दिसंबर में बड़ा बिजनेस किए थे, दिसंबर में बड़ा बिजनेस किए, जनवरी में कम किए, फिर फरवरी में बड़ा कर, यही है नहीं। अब हम सोचे जितना दिसंबर में किया उतना जनवरी में कर ले, उससे ज्यादा फरवरी में कर ले, उससे ज्यादा मार्च में कर ले, उससे ज्यादा अप्रैल में कर ले, फिर इसके बाद जीरो हो जाएगा। जी सर। तो पवन वर्मा जी हैं जी, कुछ कह रहे थे आप पवन वर्मा जी के बारे में? हाँ, पवन वर्मा जी वो भी साथ में, वो भी थे ना मेरा, मतलब जहाँ डोर टू डोर गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मीटिंग में आज के लिए, नहीं ठीक मतलब है, आज जो प्रयास कर रहे हैं आप लोग, अच्छा है, यही प्रयास जो है रिजल्ट आएगा। जी सर। और डेली रिजल्ट नहीं आएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, और हर कोई 5,000 से क्वालिफाई नहीं करेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। जी सर। जी सर। 1,000 वाला भी होगा, कोई 100 वाला भी होगा, कोई 5,000 वाला भी होगा, कोई जो है 10,000 वाला भी होगा, कोई 15,000 वाला भी होगा, ठीक ना? तो इसलिए जी सर। रोज अभी रिजल्ट पे ही ध्यान दे रहे हैं। रोज रिजल्ट की उम्मीद मत करिए, हर कोई एक अमाउंट नहीं देगा इसकी उम्मीद ना करिए, मतलब आप अपना काम करिए, जी सर। जी बाकी रिजल्ट ऑटोमेटिक है, बाई प्रोडक्ट रिजल्ट आता है। जी सर। ठीक है सर, ठीक है विजय सर, ठीक है, थैंक यू जी। बाकी आप लोग बस अपना जो कर रहे हैं सब करते जाइए, काम ऑटोमेटिक होगा। जी सर। सर एक ट्विटर पे एक ट्वीट आया सर कॉइन मार्केट कैप से कि व्हाट वन टोकन यू, हाँ ग्रुप में पड़ गया है जी ग्रुप में पड़ गया सर, तो जूम के माध्यम से भी सर एक मैसेज दे दीजिए, जितने भी लोग 400 लोग हैं सभी लोग अगर उसको ट्वीट कर देंगे। हाँ सर, जो हम लोग काम कर रहे हैं इसको ऑफलाइन वर्क बोलते हैं, और जो ये सोशल मीडिया पर चलता है इसको ऑनलाइन वर्क बोलते हैं। हम लोग ऑफलाइन बहुत मजबूत हो रहे हैं, बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, इसी के पैरेलल अगर हम ऑनलाइन भी मजबूत हो जाएंगे तो हमारा जो वर्क है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि सफलता बराबर जोश गुणे जानकारी, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेस इक्वल टू एक्साइटमेंट इनटू नॉलेज। तो सफल होने के लिए जोश और जानकारी दोनों की जरूरत है। अगर आपका जोश 100% है और जानकारी 0 है तो आपका रिजल्ट 0 हो जाएगा, आप असफल हो जाएंगे। यदि आपका जोश 0 है और जानकारी 100% है तो भी आप असफल हो जाएंगे।
जिसको बोलते हैं मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, ज्यादा नॉलेज हो गया ज्यादा कंफ्यूज हो गया, खत्म। लेकिन सफल होने के लिए क्या चाहिए? 10% ही जानकारी हो, बहुत बड़ी जानकारी नहीं हो, 10% जानकारी हो और 10% ही आपका जोश हो, तो 10 गुणे 10 बराबर रिजल्ट 100 आएगा। इसी तरीके से जो हम लोग क्रिप्टो करेंसी में कर रहे हैं, इसमें ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर कर रहे हैं ऑफलाइन में। ऑफलाइन के साथ साथ हम कह रहे हैं कि 50% ऑफलाइन कर रहे हैं, 50% ऑनलाइन ना कर पाए, 90% ऑफलाइन कर रहे हैं, 10% ऑफलाइन करें। 10 90 into 10 रिजल्ट 900 आ जाएगा सर। नहीं ज्यादा कर सकते कोई बात नहीं, 90 into 10 90% रिजल्ट आ जाएगा। मतलब कि हमें 10% सोशल मीडिया देना है। एक वो ब्रजेश सिंह जी है, उन्होंने एक अच्छी बात बोली थी, सुबह उठने के बाद 15 मिनट सोशल मीडिया, इसके बाद 23 घंटा 45 मिनट तो देना है ना ऑफलाइन, 15 मिनट सोशल मीडिया अभी का यही है। बाद में जब आप सब लोग वेल्थी हो जाएंगे, मतलब पैसे वाले हो जाएंगे, तो सुबह उठने के बाद 1 घंटा कम से कम शरीर के ऊपर देना है 1 घंटा शरीर के ऊपर देना है और 1 घंटा शांति के ऊपर देना, मन के ऊपर देना है। 2 घंटा, 1 घंटा मन के ऊपर और 1 घंटा शरीर के ऊपर, 2 घंटा। इसके बाद बाकी मार्केट में। ये काम कब है? ये काम 2 साल बाद करना है। अभी 15 मिनट सोशल मीडिया के ऊपर देना है और बाकी का जो बचता 8-10 घंटे वो लोगों के साथ 1 to 1 फिजिकली या फिर डिजिटली जूम पर। तो यही सर, समय समय पे करते हैं, जब जैसा तब तैसा, नहीं तो मर्द कैसा। जब जैसा समय आएगा वो वैसा आपको बताया जाएगा कि क्या करना है। अभी काम करना है क्योंकि अभी वेल्थ क्रिएट करना है। अभी जो है इतना आपको MIT को ग्रो करना है कि सबसे पहले लायबिलिटी किल हो जाए, दूसरा आपके पास एसेट बन जाए, लायबिलिटी किल हो जाए, एसेट बन जाए, और तीसरा इसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं हम लोग MIT, क्योंकि इसकी वजह से आपको लायबिलिटी नहीं आएगी, यानी कि टेंशन नहीं कोई देगा। तो टेंशन फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम और लायबिलिटी फ्रीडम। पहला लायबिलिटी फ्रीडम, फिर फाइनेंशियल फ्रीडम और तीसरा टेंशन फ्रीडम। 3 वजह से MIT स्टेकिंग हम लोग कर रहे हैं, वरना इसके अलावा और भी दुनिया में बहुत काम है करने को, लेकिन वहां से हम लायबिलिटी फ्रीडम नहीं हो पाएंगे करके। दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं लेकिन टेंशन फ्रीडम नहीं हो पाएंगे।